नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का इस ज्ञान यज्ञ में मैं दिल से स्वागत करता हूं और आपके कमिटमेंट की मैं सराहना करता हूं कि आप लोग इतनी संख्या में खुद पे संस्कार करने के लिए हर बुधवार, हर गुरुवार, हर शुक्रवार की शाम खुद के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हो। कल बहुत सारे लोगों ने हमने वन थिंग का सेशन अटेंड किया है और आज हमारा फॉलोअप सेशन है। और आज का जो टॉपिक है आपको और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और एक हमारी मान्यता जिसको हम सच मानते हैं उसको हिलाने का, उसको बदलने का आज प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। तो दिल से आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूं, आपकी कमिटमेंट को नमन करता हूं कि आप लोगों ने इतनी कमिटमेंट के साथ खुद पे संस्कार करने के लिए ये बीड़ा उठाया है। और आपको क्वेश्चन आंसर भी पूछना है लास्ट सेशन में और शेयरिंग भी करना है कि कल के और आज के सेशन से आपको क्या ओपनिंग मिली है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले गेरी कैलर, इनका दिल से धन्यवाद कि इन्होंने हमारे लिए किताब लिखी है द वन थिंग। और पापा सेन, जय पापा सेन, इनके मैं धन्यवाद देता हूँ। सीबीएल ग्रुप का मैं धन्यवाद देता हूँ जिनकी वजह से हमको ये बुक का पूरा नॉलेज अपडेट हो रहा है। और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से मुझे मौका मिल रहा है इस किताब में डीप में उतरने का। तो आज आज पूरा ओपन रह के हम इस टॉपिक को समझेंगे और हर एक की हमारी पर्सनालिटी को और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है 7वां अध्याय है इस बुक का और इसका नाम है आत्मशक्ति आत्मा की आवाज से ही विकसित होती है। और ये एक झूठ है। आत्मशक्ति आत्मा की आवाज से ही विकसित होती है, ये ऐसा हम मानते हैं लेकिन ये सच नहीं है। आज हम यहाँ पे देखेंगे। आप कोई भी काम कभी कठिन ढंग से क्यों करेंगे, ये एक सवाल है। अगर हमको हमारे लिए कोई आसान रास्ते तैयार है फिर भी हम कठिन रास्ता क्यों चुनेंगे। आप स्वयं को कभी जानबूझकर ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में क्यों डालेंगे जहां से निकलना मुश्किल हो। आप क्यों किसी चट्टान और दुर्गम रास्ते के बीच में से रेंगते हुए जाएंगे या स्वेच्छा से अपना एक हाथ पीछे बांधकर बांधेंगे और काम करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग जाने अनजाने में ही रोज ऐसा करते हैं। ये हमको आज यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि जाने अनजाने में हम खुद को मुश्किलों में डाल रहे, हम खुद के लिए कठिन रास्ते तैयार कर रहे, हम खुद का एक हाथ पीछे बांध के काम कर रहे। ये हम कर रहे जाने अनजाने में। जब हम अपनी सफलता को आत्मशक्ति से जोड़ने लगते हैं बिना यह जाने कि इसका अर्थ क्या होता है। आज हम जहां पर भी है, समाज ने हमको जो बातें दी, जो सुनी हमने, उससे हम डेवलप हुए और बहुत सारी हमारी धारणाएं बनी, बहुत सारी हमारी मान्यताएं बनी। उसमें से एक मान्यता है कि विल पावर, जिसको आत्मशक्ति हम बोलते हैं, वो जरूरी है और बिल्कुल जरूरी है। लेकिन उसका यूज कैसे करना है हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इसका एक साइंटिफिक पूरा ब्यौरा हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। एक और मिथ है, जहां चाह वहां राह, ऐसा भी एक वाक्य प्रचार हम सुनते हैं। सच्ची इच्छा शक्ति किसी के व्यक्तित्व की निशानी होती है, मगर इसमें आप एक महत्वपूर्ण घटक को भुला देते हैं और वह है समय। सिर्फ आपके पास विल पावर होने से काम नहीं होता, विल पावर के साथ आपको लगता है समय। जब भी आपको जिंदगी में कुछ पाना हो तो विल पावर अगर आपके पास है और समय आप उतना देंगे नहीं उस चीज को पाने के लिए, तो वो चीज आपके हाथ से छूट जाएंगी। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। विल पावर के साथ समय
एक नया ओपनिंग हमको यहाँ पे ऑथर की वजह से मिला है कि सिर्फ विल पावर से काम नहीं होते, विल पावर के साथ लगता है समय, जो एक महत्वपूर्ण चीज है। अपने कामों को सही दिशा देने के लिए अपने आप को नियंत्रित करना, ये एक सशक्त विचार है। अपने कामों को अगर सही दिशा देनी है तो अपने विचारों को हमको नियंत्रित करना होगा। यह बात देखने में एकदम सीधी सरल लगती है कि मेरी आत्मशक्ति को जगाओ और सफलता मेरी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ आत्मशक्ति जगाने से सफलता नहीं मिलती। ये ऑथर हमको यहाँ पे समझा रहे हैं। एक क्षण में मुझे लगता था, ऑथर खुद के बारे में बोल रहे कि एक क्षण में मुझे लगता था कि मैं आत्मशक्ति से भरपूर हूं, और दूसरे क्षण में मुझे उससे विहीन होने का एहसास होता था। और आपके और मेरे साथ ऐसा होता है, कभी कभी हमको लगता है कि हम बस कर डालेंगे सब, और दूसरे क्षण में लगता है कि यार मालूम नहीं है होगा कि नहीं होगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन होती है, इस तरह से हमारा जो विल पावर है ना, उसका फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। एक दिन बेकार जाता है और दूसरा दिन हम बोलते हैं बहुत बढ़िया। कभी बोलते हैं हम कैसे हैं, ठीक हूं। कभी कोई पूछता है कैसे है तो हम बोलते हैं मैं बहुत बढ़िया हूं। तो ये जो फ्लक्चुएशन है हमारा जो आत्मशक्ति का, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। मेरी आत्मशक्ति आती जाती रहती मुझे महसूस होती थी, ऐसा ऑथर खुद का अनुभव बता रहे हैं। और हमारा भी ऐसा अनुभव है। जब हम कोई सेशन कर लेते हैं तो हमारी आत्मशक्ति बहुत ऊंचे लेवल पे होती है, बैटरी पूरी चार्ज होती है, और दूसरे दिन तीसरे दिन देखा जाए तो पुनः वो जो अपना मेन डिफॉल्ट मोड है वहां पे चली जाती है। जब चाहे तब आत्मशक्ति इच्छा जगाने के बल पर सफलता के बारे में सोचना असफलता साबित हो रहा था। और हमारी जो आत्मशक्ति है, जो विल पावर है, वो ऐसा नहीं कि हम कॉल करेंगे और तुरंत हमको मिल जाएंगी। उसको हम डीप में आज समझेंगे। मेरी आत्मशक्ति हमेशा तैयार न थी कि मेरे आवाज देने पर मैं जो चाहूं वह करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा कोई बटन नहीं है उसको। ये चीज को आप समझो। मैं स्तब्ध सा रह गया था जब उनको ये एक्सपीरियंस आया। तो आत्मशक्ति हमेशा मेरा साथ देगी और मैं जब चाहूं तब इसका उपयोग कर पाऊंगा, इस धारणा में मैं गलत जी रहा था। ये एक्सपीरियंस ऑथर ने यहाँ पे किया है। आत्मशक्ति हमेशा आत्म प्रेरणा से आती है, यह एक झूठ है। आत्मशक्ति हमेशा आत्म प्रेरणा से आती है, यह एक झूठ है। बहुत से लोग समझते हैं कि आत्मशक्ति का होना बहुत महत्वपूर्ण है, मगर संभव है बहुत से लोग सफलता में इसका योगदान महत्वपूर्ण न मानते हो। एक अत्यंत असाधारण शोध प्रकल्प ने इसकी वास्तविक महत्ता के बारे में काफी कुछ बताया है। बच्चों को यातना देना एक चैप्टर यहाँ पे आया हुआ है। 60 से 70 के दशक में एक शोधकर्ता वॉल्टर मिशेल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिंग नर्सरी स्कूल के 4 साल के बच्चों को परेशान करने पर आधारित एक प्रयोग की शुरुआत की। 500 से अधिक अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने अपनी स्वेच्छा से इस प्रयोग में अपने बच्चों को शामिल करने की अनुमति दी। और उन्होंने जो प्रयोग किया उसको बोलते हैं द मार्श मेलो टेस्ट। द मार्श मेलो टेस्ट यह आत्मशक्ति को देखने के लिए एक रुचिकर तरीका है। आपने कल सेशन में देखा, उनको बोला गया था कि अगर 15 मिनट आप इसके साथ बैठते हो और इसको खाएंगे नहीं तो आपको और एक मिलेगा। और उसका जो सर्वे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, शोधकर्ता के 15 मिनट के बाद इंतजार करने के बाद उनको मिलने वाला था, और उनको और एक वस्तु दी जाने वाली थी। यहाँ पे उनको पहले से ही पता था कि बहुत बच्चे मैदान छोड़ के चले जाएंगे इस नियम को देख के, और कुछ बच्चे थोड़ी देर के लिए विल पावर का यूज करके रोक पाएंगे खुद को, लेकिन आखिरी तक रोक पाने वाले बच्चे बहुत ही कम होंगे। तो बहुत सारी रणनीतियां बच्चों ने अपनाई, आपको मालूम है, खाने से रोकने के लिए। कुछ कुछ बच्चों ने आंखें बंद कर दी, कुछ बच्चों ने बाल खींचे, कुछ बच्चों ने पीछे मुड़े, यहाँ वहाँ मंडराए, कुछ बच्चों ने उसको सूंघा, कुछ बच्चों ने उसको प्यार किया। अलग अलग चीजें यहाँ पे हमको दिखाई दी। औसतन बच्चे 3 मिनट से ज्यादा समय तक संयम नहीं रख पाए। 10 में से केवल 3 बच्चे शोधकर्ता के आने तक इंतजार कर पाए। 10 में से 3% बच्चे ऐसे थे, उन्होंने इंतजार किया। और ये एक बात आप नोट करो
कि जो बच्चा वहां पे दिखाया, उसको जो दूसरा गिफ्ट मिला, उसकी विल पावर इतनी खत्म हो चुकी थी कि 1 सेकंड में एक साथ दोनों उसमें मुंह में डाल दी। और यही होता है हम जब विल पावर यूज करते हैं हमारी। तो विल पावर तो जरूरी है, यूज करना भी जरूरी है, लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसे करना विल पावर का, वो हमको आज के चैप्टर में यहाँ पे सीखना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पे आत्मशक्ति बहुत कम देखी गई, विल पावर बहुत कम देखी गई सारे बच्चों में। और यहाँ पे जब अभ्यास किया गया पूरा उनके करियर का, तो वो 3 जो बच्चे थे वो एक बहुत अगली लेवल पे उनके लाइफ में गए। जिन बच्चों ने दूसरी वस्तु मिलने का सफलतापूर्वक इंतजार किया, वे अपने क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर पाए, सचमुच में काफी बेहतर। तो ये पेशेंस भी जो डेवलप होते हैं वो विल पावर से होते हैं, और विल पावर का मैनेजमेंट जो व्यक्ति कर पाएगा वो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। आत्मशक्ति या संतुष्टि में देर करने की योग्यता भविष्य की सफलता का एक बड़ा सूचक है। जब आपकी मां कहती थी, जो लोग धीरज के साथ इंतजार करते हैं उनको अच्छा फल मिलता है। हमको सिखाया गया है धीरज के साथ, श्रद्धा और सबूरी हम बोलते हैं। तो वो मजाक नहीं कर रही थी जब हमारी माँ हमको ये बोलती थी कि धीरज के साथ इंतजार अगर आप करोगे, और हम सब लोग हमारे बिजनेस में बहुत पेशेंस के साथ वह काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जिन लोगों के पेशेंस छूट जाते, उन बच्चों के सरीका उन लोगों के साथ में होता, 3 मिनट के ऊपर वो रह नहीं पाते। तो विल पावर इतनी कमजोर होती है एक एंगल से अगर हम उसको देखेंगे तो। आत्मशक्ति इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इसे प्रभावी रूप से इस्तेमाल में लाना ही उच्च प्राथमिकता होना चाहिए। प्राथमिकता होना चाहिए आत्मशक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसको प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कैसे करेंगे, प्रायोरिटी पे इसका यूज कैसे करेंगे हमारे जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए, ये हमको देखना जरूरी है। इसके सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए आपको इसका प्रबंधन करना पड़ेगा। प्रबंधन, जिन लोगों को हमारी विल पावर, अपनी जो खुद की विल पावर होती है उसका प्रबंधन आ गया, वो लोग जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सिर्फ विल पावर होने वाले लोग हासिल करेंगे ये हम नहीं बोल सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण विचार ऑथर ने हमको यहाँ पे दिया हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा, आत्मशक्ति को अपने मोबाइल फोन में लगे पावर जो होती है उसकी तरह हम देखें। सवेरे जब हम घर से निकलते हैं तो हमारा मोबाइल पूरा चार्ज होता है। व्हील पावर में भी सीमित बैटरी होती है। व्हील पावर हमारे पास अबंडेंस में नहीं होती। जब हम व्हील पावर यूज करते हैं तो हमारी बैटरी डाउन हो जाती है, जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन होती है। तो मोबाइल का एग्जांपल हमको यहाँ पे दिया गया है। आपूर्ति, आपकी आपूर्ति धीमी है। अगर मैंने आज मेरी व्हील पावर यूज कर ली तो मुझे दूसरी मेरी जो व्हील पावर है, मेरी जो बैटरी है वो चार्ज करने में समय लगता है। ऐसा खटाक से वो चार्ज नहीं हो जाती। हर बार आपका काम इसे हार जीत के दृश्य में बदलता रहता है, जिसमें जीत का अर्थ आत्मशक्ति के माध्यम से तात्कालिक स्थिति में विजय पाना होता है। विल पावर यूज करके बहुत लोग विजय पा लेते हैं किसी चीज के ऊपर, मगर आगे इसमें से हारने की संभावना भी बनती है। विल पावर हर बार काम नहीं करेगी आपकी, इस बात को आज हमको समझना है। एक बार आपने विल पावर यूज करके कुछ तो भी कर लिया तो तुरंत आपकी शक्ति फिर डाउन हो जाती है, और दूसरी बार वो विल पावर काम करेगी ऐसा आप भरोसे पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसमें आपूर्ति सीमित होती है। आप आज बैटरी चार्ज किए, सवेरे निकले, तो हर एक मोबाइल की बैटरी का एक कालावधि होता है। कोई मोबाइल 1 दिन चलता है, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, अपना अपना एक बैटरी का ये होता है। लेकिन उसके बाद वो खत्म होने के बाद आपको चार्ज करना ही पड़ता है, उसके सिवा आप उसको यूज नहीं कर सकते। और चार्ज करने के लिए जो समय लगता है वो समय भी आपको देने की जरूरत है। अब यहाँ पे दिन भर की उलझनों से हम जब उलझते रहते हैं ना छोटी छोटी बातों में, उसमें हमारी बहुत ऊर्जा खत्म होती है। दिन भर की उलझनों से आप इसके बल पर पार पा लेते हैं, मगर शाम होने तक इसकी मात्रा बेहद घट जाती है। सवेरे नहाने के बाद जब हम नाश्ता करके घर से निकलते हैं तो हमारा जो फ्रेशनेस, हमारी जो
पावर, बैटरी जो चार्ज होती है वो शाम तक नहीं रहती, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, इसलिए वो खत्म हो जाएगी, बेहद घट जाएगी। जैसे हम मेहनत करके शरीर की ऊर्जा घट जाती है, जब हम खाया पिया सब खत्म हो जाता है कुछ देर घंटों के बाद, ऐसा ही हमारे मन के साथ भी होता है। हर व्यक्ति यह मानता है कि सीमित स्रोतों का प्रबंधन किया जाना चाहिए, मगर वह यह पहचानने में चूक जाते हैं कि आत्मशक्ति भी इसी तरह का स्रोत है। आपके बैंक में 1 लाख रुपए है और आपको पता है कि आपके पास इतने ही पैसे, अब पैसे नहीं आने वाले आपके पास, तो आप उस 1 लाख का कैसे प्रबंधन करेंगे? उस तरह का विल पावर का प्रबंधन करने का हमको ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं। हम बहुत लोग, आप बैकग्राउंड में फार्मिंग वाले हैं सब, तो आपको पता है कि हमारे गांव में जो कुएं होते हैं, पानी के जो स्रोत होते हैं हमारे, तो उसमें क्या होता है कि बहुत जगह पे पानी उतना उपलब्ध नहीं होता उतने पैमाने पे। अभी 2-4 दिन पहले हम गांव में गए थे, तो खेतों में गए थे, तो वहां पे हमारे जो कुछ पुराने साथीदार थे उन्होंने बताया कि मेरा मेरा जो कुआं है उसमें एक बार में 2 घंटे हमारी मशीन चलती थी, और 2 घंटे मैंने उपसा बोलते हैं हम उसको मराठी में, विहीर में का, कुएं में का पानी निकाल लिया। तो फिर हमको 24 घंटे का गैप देना होता है उतना पानी आने के लिए, क्योंकि स्रोत, आपूर्ति के स्रोत पूरे नहीं है वहां पे। और विल पावर के साथ ऐसे ही होता है, जब आप यूज कर लेते हो तो उसको रिकवर होने में आपको समय देना होता है। ये एक एग्जांपल मुझे यहाँ पे याद आया। तो हर व्यक्ति यह मानता है कि सीमित स्रोतों का प्रबंधन किया जाना चाहिए, आपके पास सीमित स्रोत है तो, मगर यह पहचानने में चूक हो जाती है कि आत्मशक्ति का जो स्रोत है वो भी सीमित है हमारे पास। जब हमें आत्मशक्ति की बेहद आवश्यकता होती है उसी समय में यह नहीं मिल पाती। आपके पास पैसे आ गए, लॉटरी लग गई, तो आपको मालूम है जो लोगों को अचानक से पैसा आ जाता, वो लोग मैनेज नहीं कर पाते उस पैसे को, वो खर्च कर डालते और दोबारा से पैदल हो जाते। आपने ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आपके आजू बाजू में देखे हैं। जो आदमी स्टेप बाय स्टेप नेचुरल ग्रोथ आगे बढ़ता है, उसका अवेयरनेस उस लेवल पे बढ़ता है, इसलिए वो पैसे को मैनेज कर सकता है। अचानक से पैसे आने वाले कोई व्यक्ति मैनेज नहीं कर पाते, एका दुका छोड़ दिया तो यहाँ पे ये चीज हमको समझनी है, जब हमें आत्मशक्ति की बेहद आवश्यकता होती है उस समय वो नहीं मिल पाती। हम अपने दिमाग का जितना अधिक उपयोग करते हैं हमारी मन की शक्ति कम होती जाती है। बहुत लोग कुछ भी फिजिकल काम नहीं करते लेकिन थकते क्यों हैं? ऑफिस से लोग टायर्ड होके क्यों आते हैं? काम तो कुछ भी नहीं किया, बैठे ही थे, लेकिन उनके दिमाग में जो काम चलते रहते हैं उससे वो लोग थक जाते हैं, क्योंकि उसमें उनकी विल पावर खत्म हो जाती है। आत्मशक्ति किसी तेजी से झटका खाने वाली मांसपेशी के समान होती है। जो विल पावर है वो किसी तेजी से झटका खाने वाली मांसपेशी के समान होती है। विल पावर जो जल्दी ही थक जाती है और आराम चाहती है। जब हमारी विल पावर खत्म होती है ना, हम बोलते हैं कि मुझे अब आराम करना है। और जब हम आराम करते हैं, हम रात को नींद क्यों लेते हैं? कल सर ने बताया कि आपके विल पावर के भरोसे आप 4-5 नाइट काम नहीं कर सकते। 4-5 नाइट आप सोए ही नहीं तो आपका शरीर साथ नहीं देगा। विल पावर आपके पास कितनी भी हो, आपको समय देना पड़ेगा, नींद लेनी पड़ेगी बैटरी चार्ज करने के लिए। तो आपको पता है कि जब हम थक जाते हैं तो हमको आराम चाहिए। यह अत्यंत ताकतवर होती है, मगर इसमें स्थिरता कम होती है। विल पावर में ताकत तो है लेकिन इसमें स्थिरता नहीं होती उतनी। जैसे आपको एक और एग्जांपल मैं देता हूं जो खेती से निगड़ित है, रिलेटेड है, कि ऐसा पाया गया है, मैंने सुना था कि एमपी के किसी विशिष्ट भाग में लोगों ने सोयाबीन की फसल लगाई, बहुत सालों तक कंटिन्यू सिर्फ सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन, तो वहां की जमीन बंजर हो गई। क्यों फार्मर लोग अदली बदली करके क्रॉप लेते हैं? बनाना का फसल निकाला उसके बाद दोबारा वहां पे बनाना नहीं लगाते। गन्ने का फसल निकाला उसके बाद वहां पे सिर्फ गन्ना नहीं लगाते फिर से, क्योंकि वो जमीन से जितना निकाला है गन्ने ने, बनानास के फसल ने, तो वहां पे अब कोई हल्का फसल हम डालते हैं, क्रॉप डालते हैं, और वहां पे उसकी भरपाई करते हैं जो हमने वहां से निकाला हुआ है। तो विल पावर उसी तरह से हमारी काम करती है।
आत्मशक्ति का उपयोग जितना अधिक होता है, आपका टैंक उतना ही खाली होते जाता है, और आपके टैंक में से सिर्फ निकालते ही रहेंगे आप, तो वो टैंक एक दिन खत्म हो जाएगा। बहुत ऐसे ऐसे लोग आप देखते हो, टैलेंट लोग हैं, जिन्होंने कभी बहुत कुछ किया है जिंदगी में और अभी वो घर पे है। क्या है ये? उनके साथ क्या हुआ? उनकी विल पावर खुद पूरी यूज कर ली उन्होंने, मन की जो शक्ति है वो पूरी यूज कर ली, और अब वो बोलते हैं कि अब मेरे से कुछ नहीं होता, वो अलग जमाना था, वो एक जोश अलग था, वो पहला प्यार था, ये था वो था। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा बोलते हैं कि जो पहले पहले बार आते हैं ना, पहली कंपनी में, वो बहुत दौड़ते हैं, बहुत दौड़ते हैं, फिर कितना भी चाहे दूसरी कंपनी में उतना नहीं दौड़ते। और जो लोगों ने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है, वो लोग तो कितना भी चाहे उस लेवल का काम कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनके टैंक में का पानी खत्म हो गया, विल पावर यूज कर ली पूरी। खाया गया भोजन भी हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाने और घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओशो ने बोला है कि खाने के बाद अगर आपको आलस से आ रहा है तो आपने ठीक खाना नहीं खाया, कुछ ज्यादा खा लिया जरूरत से, 40% ब्लड उधर चला गया पचाने के लिए, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको मालूम है, कोई पेंटर खाना खा के पेंटिंग नहीं करता, कोई ऑथर खाना खा के लिखने को नहीं बैठता, कोई भी कलाकार देखो आप, कोई गायक है खाना खा के गायन करने को नहीं बैठेगा, कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति खाना खा के परफॉर्म नहीं करता। तो यहाँ पे दिया गया है, ऑथर ने लिखा है, खाया गया भोजन भी हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाने का और घटाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप क्या खा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विचारों के लिए भोजन, विचारों के लिए भोजन देना जरूरी है हमको। हमारा जो ब्रेन है, ये हमारे शरीर के वजन से 50वां भाग है, उसका वजन, वेट। लेकिन जो कैलोरीज लगती है उसको, हमारी पूरी कैलोरीज में से 20% वो ब्रेन खा लेता। देखो वजन, बहुत लॉजिकली बात यहाँ पे ऑथर ने बताई है, ब्रेन का वजन हमारे पूरे वेट से 50वां भाग है, 50वां, और उसको कैलोरीज लगती है 20%। आप सोचो ऐसा क्यों होता है, इतना हिस्सा क्यों लगता है, कैलोरीज इतनी क्यों लगती है? अध्ययनों के निष्कर्ष निकाला तो आत्मशक्ति एक मानसिक मांसपेशी है, जिसकी स्थिति में एकदम सुधार नहीं आ सकता, टाइम लगता है उसको भरने में। यदि एक काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो यह तुरंत दूसरे काम करने के लिए उपलब्ध नहीं रह पाता। हाँ, आप नॉर्मल कुछ काम कर रहे हैं तो आप बदल बदल के काम कर सकते हो, लेकिन आपने कोई काम में विल पावर डाल दिया आपकी, तो आप थक जाते हो, आप तुरंत उतने ही जोश के साथ दूसरा काम हाथ में नहीं ले सकते, उसे रिचार्ज करना पड़ता है। आप काम, अपना काम बहुत अच्छी तरह से करने के लिए हमें अपने दिमाग को तरोताजा रखना पड़ता है, तरोताजा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये हमने सुना है। अब डिफॉल्ट निर्णय क्या है? अपने जीवन में हम वास्तविक चुनौतियों का सामना तब करते हैं जब हमारी आत्मशक्ति कम होती है, जिसके चलते हम डिफॉल्ट सेटिंग पर चले जाते हैं। अपने जीवन में हम वास्तविक चुनौतियां जब हमारे सामने आती है, उसका सामना जब हम करते हैं, तब हमारी आत्मशक्ति कम हो जाती है, और आत्मशक्ति कम होने से हमारा जो माइंड सेट है ये डिफॉल्ट मोड पर काम करने लगता है, उसका ज्ञान बाजू में रह जाता है। बहुत बार आपके मेरे लाइफ में ऐसा घटता है, और हम बोलते हैं कि यार इसको तो बहुत नॉलेज है, लेकिन फिर भी इसको क्यों नहीं समझता, नॉलेज तो बहुत है। तो वहां पे क्या हुआ है, विल पावर काम में नहीं आ रही, और लाइफ डिफॉल्ट मोड पे चल रहा है। इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भी यही है कि आपकी विल पावर आपने ज्यादा खर्च कर ली है, और अभी इसीलिए इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, सिर्फ नॉलेज ही जमा हो रहा है। एक शोधकर्ता ने और एक अभ्यास किया था, 1112 कुछ केसेस, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 8 न्यायाधीश उसमें चुने गए, और 10 माह का उनको समय दिया गया उसका निकाल लगाने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है
संयोगवश उसकी 40% संख्या काम की गति थका देने वाली थी। उसमें से ऐसे कुछ काम थे 40% जो थका देने वाले थे। यहाँ पे आपके सबके पास बुक है तो आपको मालूम है, एक चित्र दिया है 8 नंबर का। और सुबह का जो अवकाश होता है ना, वो बहुत हम जोश में होते हैं। दोपहर में जोश थोड़ा कम हो जाता है और दिन के समाप्त होते होते हमारा जोश पूरा उड़ जाता है। तो सुबह के चाय नाश्ते के समय के बाद जो बहस होती थी कोर्ट में, जो दलीलें चलती थी, तो 65% मामलों में पैरोल मिलना देखा गया। दिन के अंत में हुई पैरवी में पैरोल न के बराबर दिखाई गया। मतलब जो पावर थी उनके अंदर, वो 60% काम कर रही थी सुबह के, दोपहर के जो 2-3 घंटे थे उसमें, और शाम में बहुत ही कम न के बराबर दिखाई गई। मुझे एक उदाहरण यहाँ पे याद आया, मैंने ओशो को कोई लेक्चर में सुना है कि आपको मालूम है कि जो भीख मांगने वाले जो लोग होते हैं ना, अपने द्वार पे सवेरे आते हैं। उसके पीछे भी साइंस है, क्योंकि हम तरोताजा रहते हैं सवेरे के समय में। हम नींद में से उठते हैं तो रात भर हमारी बैटरी पूरी चार्ज होती है। तो आपने देखना, सवेरे कोई जल्दी किस पे गुस्सा नहीं होता। तो ये भिखारियों को भी पता है कि सवेरे हम किसी का द्वार बजाएंगे, दरवाजा बजाएंगे कुछ मांगने के लिए, तो वो देगा नहीं देगा ये तो बात की बात है, लेकिन ये गुस्सा नहीं होगा वो आदमी। तो ये उसके पीछे का साइंस है। और लोग ज्यादातर देने के भाव में ही होते हैं सवेरे का जो पीरियड होता है हमारा। इसका सीधा अर्थ था कि लगातार एक सा काम करने से हुई मानसिक ऊब या थकावट के चलते परिणाम प्रभावित हो रहे थे। जब आप इरिटेट हो जाते हैं, जब आप ऊब जाते हो किसी एक ही काम को करते करते, तो आपकी विल पावर वहां पे खत्म होते जाती है। तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हमारे विल पावर की। न्यायाधीशों की ऊर्जा जैसे जैसे खत्म हो जाती थी, वे डिफॉल्ट निर्णय की ओर आगे बढ़ जाते थे। बाद के जो उनके कुछ निर्णय होते थे वो डिफॉल्ट मोड पे हो जाते थे, बस चलो अभी घर जाने का है, इस तरह से। यदि आप सचेत नहीं रहते हैं तो आपके दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये मैं 2-3 बार दोहराऊंगा, इसको अंडरलाइन करो आप। हमने एक सेशन लिया था पावर ऑफ अवेयरनेस। हर रोज हम हर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो अगर हम अवेयर नहीं है, सचेत नहीं है, तो हमारा दिमाग क्या करेगा, डिफॉल्ट मोड पे सेट हो जाएगा और इससे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि डिफॉल्ट मोड कंफर्ट में जीना चाहता है, आगे बढ़ने से उसको कोई लेना देना नहीं, जिंदगी में इंप्रूव करने के लिए भी उसको कुछ लेना देना नहीं है। जब हमारी आत्मशक्ति खत्म हो जाती है तो हम सब डिफॉल्ट सेटिंग की ओर मुड़ जाते हैं। हम झोंक देते खुद को ऐसे प्रवाह में कि जिधर पानी जाएगा उधर हम बहते जाएंगे। ये तब होता है जब विल पावर यूज करके खत्म हो जाती है। आत्मशक्ति को भी दिन भर में समय दे। ये जो विल पावर है इसको भी दिन भर में हमको समय देने की जरूरत होती है। बहुत ध्यान से सुनिए, हमारी आत्मशक्ति इसलिए नहीं खत्म होती कि हम इसके बारे में बहुत सोचते। दोबारा पढ़ता हूं मैं, हमारी आत्मशक्ति इसलिए खत्म नहीं होती कि इसके बारे में हम बहुत सोचते हैं, बल्कि इसलिए खत्म होती है क्योंकि हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। हमारी ऊर्जा हम ऐसे ही दिन भर में वेस्ट कर डालते, बहुत छोटी छोटी चीजों में जिसके कोई मायने नहीं रहते लाइफ में। और वो आपको पता है, इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है, दुनिया ऐसी है, सरकार ऐसी है, लोग अच्छे नहीं हैं, लोग सुनते ही नहीं, लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं। हम कितना बता रहे, मैंने इतने डेमो किए अभी तक एक भी सेल नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं हम, हमारी विल पावर लॉस कर रहे हैं। हमारी बैटरी जो है ना पूरी ग्रीन थी सवेरे, जब हम इस तरह से दिन भर में खुद के साथ संवाद करते रहते तो वो रेड की तरफ चली जाती है हमारी बैटरी। तो विल पावर यूज करने का जो स्किल है, ये यहाँ पे हमको सीखना है इस चैप्टर में। तो
दोबारा से मैं अंडरलाइन करता हूं यहाँ पे कि हमारी आत्मशक्ति इसलिए खत्म नहीं होती कि इसके बारे में हम बहुत सोचते हैं, बल्कि इसलिए खत्म होती है क्योंकि हम इसको यूज करते वक्त सोचते ही नहीं कि हमारी बैटरी कहाँ खत्म हो रही। एक्सेप्टेंस नहीं, जहां जहां आप विरोध कर रहे हो आपकी विल पावर खत्म हो रही है। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस हम बोलते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं विरोध किसी चीज का खत्म होता है, तो वहां पे विल पावर सेव हो जाती है। रेजिस्ट कम परसिस्ट, एक्सेप्टेंस कॉजेज डिसअपियर। ऊर्जा सेव हो जाती है वहां पे आपकी। आत्मशक्ति कम अधिक होती रहती है, यह जाने बिना हम इसका उपयोग करते रहते हैं, जानते ही नहीं हम। इसे हर दिन समझ बूझ कर सुरक्षित रखने की बजाय हम अपने आप को इसके अनुसार चलने देने की अनुमति दे देते हैं कि जा भाई, किधर भी जाओ आत्मशक्ति, जिधर जा रही उधर जा रही। यदि हम सफलता का पीछा कर रहे हैं तो आत्मशक्ति का विचलन काम नहीं आएगा। आपकी आत्मशक्ति अगर विचलित है तो आप सफलता उस लेवल पे पा नहीं सकोगे। ये बहुत पते की बात ऑथर ने हमको यहाँ पे बताई है। आत्मशक्ति की सीमा होती है। जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म होते समय हरी से लाल की तरफ होती जाती है, इसी तरह आत्मशक्ति होने और न होने का भी हमको एहसास होता है। अब यहाँ पे मोबाइल बताता है रेड होने के बाद कि 15% बची, लेकिन हमारे पास यूनिवर्स ने कोई ऐसा मीटर नहीं दिया है कि हमारी विल पावर कितनी परसेंट बची है। लेकिन ऐसा जरूर होता है हमको, हम कुछ भी न करते हुए थकते क्यों? बस उसका एक ही कारण है कि हमारी विल पावर गलत दिशा में वेस्ट हो रही। बैटरी खत्म करते हम, छोटी छोटी चीजें जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं, उसमें हमारी विल पावर खत्म हो रही हर रोज। तो अवेयरनेस की, सचेत होने की जरूरत है कि इतनी बड़ी पावर मेरे पास है, मैं कहाँ डाल रहा हूं। लोग झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बातों पे, गुस्सा हो जाते हैं, तो ये आगे आएगा सब। जब आपकी आत्मशक्ति अपनी उच्चतम अवस्था में हो तब आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। यही संदेश है आज के चैप्टर का, कि जब आप खुश हो, बिल्कुल एकदम शिखर पर है आपकी विल पावर, आप एनर्जेटिक हो, आनंदित हो, उस समय में आपको क्या करना है? जो आपकी वन थिंग है, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम आपने चुना है, उस काम को उस समय में करेंगे तो आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। एक अलग रिजल्ट आपको आपके लाइफ में आएंगे। अब हम देखते हैं आपकी आत्मशक्ति कौन कौन सी बातों से घटती है। ये नोट करने लायक चीज है, और ये हर रोज हर जन की जिंदगी में हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना है इसको। आपकी आत्मशक्ति को कौन सी बातें घटाती है? आपके मोबाइल की बैटरी, आपके मोबाइल की मतलब आपकी खुद की बैटरी डाउन कैसे होती है? आपको मालूम है, मोबाइल के यूजर है आप सब लोग। अगर आपने दिन भर ज्यादा चैटिंग नहीं किया, ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखे, तो आपकी बैटरी 2 दिन चलेगी। सिर्फ कॉल ही किए तो, वो भी छोटे छोटे कॉल किए तो, 2-2 घंटे के कॉल किए तो नहीं चलेगी। आपको पूरा एक्सपीरियंस है मोबाइल के साथ, बस रिलेट करना है आज से कि जैसे मोबाइल की बैटरी हर रोज डाउन हो रही, ग्रीन से रेड की तरफ जा रही, मेरा भी वैसा ही हो रहा है हाल। और वो कारण क्या है? जब हम नई हैबिट लगाते हैं, नई आदतें, नया व्यवहार सीखते हैं, तो भी बैटरी लगती है, वहां पे विल पावर लगती है। क्यों सब लोग लर्निंग मोड पे नहीं आ रहे? बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं है क्योंकि उनको लगता है वहां पे ज्यादा बैटरी जलती है, उनकी विल पावर उनकी ऑलरेडी खत्म हो चुकी होगी, या उन्होंने जनरेट नहीं किया होगा। और आप सब लोगों की भी विल पावर खत्म हो रही। आप जादू कर रहे, वन थिंग कर रहे, वेनसडे चार्ट में आने के लिए भी बैटरी लगती है। आसान काम नहीं है। हर वीक में खुद को मैनेज करके सारे कामों को आजू बाजू में छोड़ के 8 बजे हाजिर रहना, यहाँ पे प्रेजेंट आना रहना, इसमें विल पावर लगती है। अब जो लोगों के पास विल पावर नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग हो जाती है और वो वहां पे नहीं आते। तो नई आदतों में विल पावर लगती है, ये समझना है। व्यवधानों को अलग करना, डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस जो है लाइफ में, वो भी हमारी विल पावर खाता है। लालच को दूर रखना,
इसमें भी विल पावर जाती है। भावनाओं को दबाना, हमारे इमोशन जो दबाते हैं ना हम, उसमें बहुत ज्यादा विल पावर लगती है। गुस्से पे काबू में रखना, गुस्से को काबू में रखने के लिए भी बहुत विल पावर जाती है। आवेग को दबाना, परीक्षाओं से गुजरना, जब हम बोलते हैं कि अरे बाप रे अभी तो मेरी परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है, जब कोई बड़ी अपलाइन बोलती है कि आप डेमो करो, तो आपके पूरा बदल जाता है आपका। वहां पे आप नॉर्मल डेमो करते हैं तो वो विल पावर नहीं लगती आपको, लेकिन जिस व्यक्ति को आप बहुत मानते हो और उस व्यक्ति के सामने आपको बोला गया कि डेमो करो, तो वहां आपकी विल पावर बहुत लगती है। दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं बहुत लोग, कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली, लेकिन दूसरे पे इंप्रेशन डालने के लिए भी विल पावर जाती है हमारी। और ये सारी विल पावर जहां जहां कोई रिजल्ट आना नहीं है, कुछ नहीं, वहां पे हम उसको सेव कर सकते हैं। डर से सामंजस्य, डर से बचने में भी विल पावर जाती है। ऐसा काम करना जो ना पसंद है, उसमें तो बहुत विल पावर जाती है। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे बहुत साल पहले जिंदगी का सूत्र मिल गया कि आप जो भी काम करो उसमें आपको आनंद आना चाहिए, या तो वो काम छोड़ दो। और बहुत लोग छोड़ नहीं पाते, जॉब में, बिजनेस में। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोग हैं जो हर रोज उनकी जो स्टोरीज है वो सुनाते रहते हैं, उनको उनका काम पसंद नहीं है, तो वो लोगों की विल पावर वहां पे जाती है जो मनपसंद काम नहीं करते। तो हमारी बैटरी सेव हो रही, विल पावर लग ही नहीं रही, हम पसंद मनपसंद काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, छोटी अवधि के लक्ष्यों की बजाय बड़े लक्ष्य लेना। कोई कोई लोग इतने बड़े बड़े टारगेट ले लेते कि उसके नीचे दब जाते। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि छोटे छोटे गोल से स्टार्ट करो, छोटे जादुई चेक लिखो, उसको फुलफिल करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। तो इतनी सारी चीजें होती है जिनकी वजह से आपकी विल पावर कम हो जाती है। हर दिन हम कई तरह के कार्यों में बिना इस बात का एहसास किए जुटे रहते हैं कि ये काम हमारी आत्मशक्ति शक्ति को खत्म करते हैं। बिना एहसास किए ऐसे छोटे छोटे कामों में अटके रहते हैं, जुटे रहते हैं, जिससे हमारी आत्मशक्ति खत्म हो रही, लेकिन हमको उसका अवेयरनेस ही नहीं है। देखो ना आप, लोगों की बातें देखो किस तरह से चलती है, पूरे दुनिया भर की बातें रहती है। अमेरिका ने क्या करना चाहिए, रशिया ने क्या करना चाहिए, मोदी जी ने क्या करना चाहिए, उसके ऊपर उनकी पावर खत्म होती है और उसका रिजल्ट तो कुछ आना नहीं है। तो ये दिन भर होते रहता है उनके साथ। जब हम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करने, अपनी भावनाओं और सहयोग संवेगों का दमन करने या व्यवहार को संशोधित करने का निर्णय लेते हैं, तो उसमें आत्मशक्ति खत्म हो जाती है। जब हम केंद्रित होते हैं तो उसमें भी आत्मशक्ति लगती है। यह स्थिति ठीक उसी तरह होगी। एक वाक्य बहुत ही पावरफुल यहाँ पे मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं। यह सब स्थिति इसी तरह होगी जैसे बर्फ तोड़ने का सुआ बोला है यहाँ पे, हम सूरा बोलेंगे। बर्फ तोड़ने के लिए जो रहता है ना, अब जब कभी जाते हैं शरबत, नींबू शरबत लेते हैं, वहां पे वो बर्फ तोड़ते हैं ना, तो लेखक ने यहाँ पे बोला है जैसे बर्फ तोड़ने का सुआ लेकर उससे अपनी गैस लाइन में छेद कर दिया है आपने। बर्फ तोड़ने के सुए से अपनी गैस लाइन में छेद कर देना, इतना खतरनाक एग्जाम्पल ऑथर ने यहाँ पे दिया हुआ। ऐसा करने से बहुत देर नहीं लगती, जब आपकी आत्मशक्ति खत्म होने लगती है, जब हमें सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए इसकी आवश्यकता होती है, तब उस समय में वो हमें उपलब्ध नहीं रहती, क्योंकि हमने वो पहले से ही खत्म कर दी। अब गैस के पाइप में अगर छेद गिराया तो खाना बनाने के लिए गैस बचेगा क्या हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और कितने भी सिलेंडर लगाओ, वो छेद जब तक बुझाएंगे नहीं, वो सिलेंडर बाहर वैसे ही हवा में गैस जाते रहेगा। हमारा लाइफ का बात चल रही है यहाँ पे। अतः अन्य सीमित जीवनदायी स्रोतों की ही तरह हमें इसका भी प्रबंधन करना चाहिए, जैसे हम पैसे का मैनेजमेंट करते हैं। और रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बोला है कि पैसा आपके जीवन में आना ये इश्यू नहीं है, अगर आप पैसे का प्रबंधन नहीं कर पाते हो वो इश्यू है। कितना भी साधारण व्यक्ति
20-25 हजार रुपए महीने का नौकरी करने वाला व्यक्ति भी मैनेजमेंट करके अमीर बन सकता है, सेविंग करके अमीर बन सकता है मैनेजमेंट करके। और 2 लाख महीना कमाने वाला भी कुछ नहीं बनेगा अगर मैनेजमेंट नहीं है तो। आपकी बाल्टियों को कितने छेद है उसके लिए अगर हम अवेयर नहीं है तो कितना भी पानी डालोगे तो बाल्टी में पानी नहीं रुकेगा। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बोला हुआ है अर्थशास्त्र के बारे में हमारे लाइफ के। यहाँ विल पावर की बात चल रही। आत्मशक्ति में समय ही सब कुछ होता है, समय देना ही होगा आपको बैटरी रिचार्ज करने के लिए। हमें आत्मशक्ति की संपूर्णता में आवश्यकता होती है। हमारे सबसे महत्वपूर्ण काम आत्मशक्ति की कमी की वजह से अधूरे न रह जाए। जो महत्वपूर्ण काम हमको जिंदगी में करने हैं वो हमारी विल पावर की कमी की वजह से अधूरे न रह जाए, इसलिए विल पावर सेव करना शुरू करना होगा हमको अभी से। आत्मशक्ति आपको सफल होने के लिए भी आवश्यक होगी। अतः यदि आप अपना दिन बढ़िया तरीके से गुजारना चाहते हो तो सबसे पहले एक चीज पर ध्यान दे, अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर ले। जो भी आपका महत्वपूर्ण काम है वो सबसे पहले कर ले जब आप फ्रेश है। जब भी मैं पिछले कोविड में वीडियो बनाता था तो सबसे पहले जब मैं फ्रेश होता था सवेरे नहा धो के, कोई नाश्ता नहीं कुछ नहीं, तब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, शूटिंग करता था उसकी। क्योंकि आपने नाश्ता भी कर लिया तो वो दिख जाता है आपके बॉडी में, आपके हलचल में, आपके आवाज में। विल पावर कम हो जाती है खाने से, घटती भी है और बढ़ती भी है। क्या खाना खाया आपने उस पर डिपेंड होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के चैप्टर में एक ही है। इस चीज पर आपको कल से ध्यान देना है कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो सबसे पहले कर डालो। और कल हमने सुना कि बाकी समय में वो क्लरिकल काम जो होते हैं ना, क्लरिकल कैटेगरी में जो आते हैं जिसमें विल पावर नहीं लगती, घर के छोटे बड़े कुछ काम होंगे, वो काम आप उस समय में कर सकते हो। और इसका मैनेजमेंट अगर हमने नहीं किया, जब हम अच्छे फ्रेश है, विल पावर है, तब हम चिल्लर काम करेंगे। और जब विल पावर खत्म होगी तब महत्वपूर्ण काम हाथ में लेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेंगी हमारी जिंदगी की। क्योंकि दिन भर में आपका आत्मनियंत्रण दुर्बल होता जाएगा, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम तब करे जब यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। बड़े विचार लास्ट में मैं बता रहा हूं। अपनी आत्मशक्ति को महीन न होने दे। किसी भी दिन आपके पास आत्मशक्ति की सीमित मात्रा उपलब्ध होगी तो निर्णय ले कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है और उसी काम के लिए इसे सेव रखे। दूसरा, अपनी आत्मशक्ति के ईंधन पर नजर रखे। गाड़ी में पेट्रोल कितना है वो चेक करना है। अब जो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आई उसमें दिखता है कि अभी आपके गाड़ी में कितना पेट्रोल डीजल है, कितने किलोमीटर आप जर्नी कर सकते हो। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मीटर नहीं है, तो हमको नजर रखनी पड़ेगी हमारे ईंधन पे। भरी पूरी आत्मशक्ति के लिए ईंधन की बहुत मात्रा की आवश्यकता होती है। आपका दिमाग ऊर्जा की कमी महसूस कर रहा है, इसके चलते बेवजह के समझौते न करे और इसके लिए सही भोजन करे और सही समय पर करे। काम का समय निर्धारित करे, हर दिन सबसे महत्वपूर्ण काम तय करे और उसे दिन में सबसे पहले करे जब आपकी आत्मशक्ति सर्वाधिक मात्रा में हो। अत्याधिक आत्मशक्ति अर्थात अत्याधिक सफलता। अपनी आत्मशक्ति से लड़ाई न करें, जबरदस्ती से यूज मत करना, नहीं करना है हमको हमारे विल पावर का। जीवन में सफलता पाने के लिए अपने दिन की योजना इसके इर्द गिर्द बनाएं। दिन भर की जो आपकी योजना है वो आपके विल पावर के इर्द गिर्द आपकी योजना तैयार करनी है। नहीं तो सवेरे का ही खाना हम भरपेट खा के जब निकलते हैं तो 10 बजे भी हमारी विल पावर कम रहती, कुछ काम करने की उमंग टूट जाती है हमारी। किताब पढ़ने को बैठते तो नींद आती, कॉल करने को बैठते तो उस तरह से एंथुजियाज्म हमारे अंदर नहीं होता। इसका सबसे महत्वपूर्ण कामों में इस्तेमाल करने से सफलता अवश्य मिलती है। तो आज एक झूठ पर हमने चर्चा की। वो झूठ है आत्मशक्ति हमेशा आत्म प्रेरणा से आती है। यह एक झूठ है। तो मुझे लगता है और एक नेक्स्ट लेवल पे आपको ये जो चैप्टर है आपके समझ में आया होगा।
तो धन्यवाद आप सभी का, आपने बहुत शांति से इस चीज को समझा। सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी विल पावर का मैनेजमेंट करना हमको सीखना है, और ये स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा, हमारी विल पावर हमारे कंट्रोल में रहेगी, जहां चाहे वहां हम उसको यूज कर पाएंगे। हमारे मर्जी के बगैर हमारी विल पावर कहीं वेस्ट नहीं होगी आज के बाद, ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू वेरी मच। हम आगे बढ़ते हैं अभी, और शेयरिंग में आपको क्या मिला आज, क्या नई ओपनिंग मिली, ये भी शेयर करना है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, तो हम देखेंगे उसके ऊपर जितनी अच्छी कुछ चर्चा कर सकते हो हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 9:03 हुए हैं, हम देखते हैं 10 बजे तक हमारा 1 घंटा हमारे पास बहुत अच्छा समय है अभी बातचीत करने के लिए। 76 लोग यहाँ पे मौजूद है। आप सब बहुत ही ज्यादा कमिटेड लोग हो, और आपको मैं हर बार बोलता हूँ कि अभी आपको अंदाजा नहीं कि और आने वाले जो 2 महीने हैं, जो बाकी के सेशन खत्म होने तक, किस लेवल की पर्सनैलिटी बनाने का काम आपने हाथ में लिया है। ये जो जिम है ना, ब्रेन जिम में हम आते हैं हर बुधवार गुरुवार शुक्रवार, एक अलग ही पर्सनैलिटी 2-2.5 महीने के बाद आप लोगों की तैयार होने वाली है। आप जब आईने के सामने खड़े रहोगे, आपको सवाल पड़ेगा कि क्या मैं यही व्यक्ति हूं जो 3 महीने पहले था। और आपको इतना प्राउड फील होगा खुद के ऊपर, टीम माय पॉसिबिलिटी के ऊपर और ये सारी चीजों के ऊपर, कि आप लोगों को सर्व कर पाएंगे इजी वे में। कोई विल पावर लगाने की आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी बैटरी सेव होते हुए भी आप आसानी से आगे बढ़ते जाएंगे आपके लाइफ में। तो रोशन तराड़े सर को मैं सबसे पहले यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ कि आज के सेशन से उनको क्या नई ओपनिंग मिली, और कुछ सवाल होंगे वो भी आप पूछ सकते हैं। वेलकम रोशन सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। सर, मुझे आज ये दिखाई दिया कि कोई भी नया काम करने के लिए विल पावर की जरूरत लगती है, यस। तो ही हम वो काम कर सकते हैं, ये मुझे दिखाई दिया। उसके बाद में मुझे ये दिखाई दिया कि हमारे पास लिमिटेड बैटरी है, तो कहाँ खर्च करनी है वो हमारे हाथ में है। सही बात है। और मुझे मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस भी याद आ गया कि हम्म। जब हम पिछले बिजनेस में थे, तो बिजनेस बंद करने के बाद मेरी पूरी विल पावर खत्म हो गई थी। टोटल टोटल बैटरी डाउन। यस, और आपको इसी वजह मालूम से है ना, मैं ज्यादा बैटरी डाउन हो गई तो चार्ज करने को कितना टाइम लगता है मोबाइल। 3 साल लगे। इसीलिए हम 15-20% से नीचे जाने नहीं देते हमारे मोबाइल के बैटरी को कभी। बराबर। बोलिए। तो अभी मैं मेरी बैटरी पे ध्यान रखूंगा, गुड गुड। और जो महत्वपूर्ण है उस पे लगाऊंगा। बहुत बढ़िया सर। प्रबंधन करना है, मास्टर बनना है, मास्टर। यस सर। और हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी जागरूक करना है इसके प्रति। थैंक यू सर वन थिंग को, कि इसके वजह से पता चला। थैंक यू थैंक यू। ये चीजें बहुत गिने चुने लोगों को पता है। अब बुक तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन रास्ता दिखाएगा कौन? बराबर। बुक तो अमेजोन पे है। वन थिंग। राइट सर। जीवन का रहस्य क्या है? ये वन थिंग। उंगली। ये उंगली। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग रोशन सर। विश्वास पाटिल सर को मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। विश्वास भाऊ, वेलकम। बताइए। सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमको विल वन थिंग मिला, और सीएफएल मिला। तो सीएफएल मिलने से और वन थिंग मिलने से सर लाइफ में ये जो विल पावर का जो विषय है, और भाविन पटेल के साथ कल रात 12:10 पे बात करना, ये सब आपके कारण हो गए सर। और कल से मैंने एक मुद्दा उठाया है, विल पावर का प्रबंधन करना सर्वश्रेष्ठ काम है। ग्रेट। वो अपन बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसका प्रबंधन कहाँ यूज करना है, यही अपना, तो यही खामियां, यही अपना स्किल वहाँ लगाना है। बढ़िया। बहुत बढ़िया। और आपने विश्वास भाव के शेयरिंग से मुझे और एक बात पता चली कि मोबाइल की बैटरी जितनी चार्ज होती है उतनी होती है। ऐसा नहीं कि मुझे 8 दिन गांव जाना है तो मैं 8 दिन के लिए चार्ज करके लेके जाऊंगा मोबाइल की बैटरी को। उसकी एक लिमिट है। वैसे हमारे विल पावर की लिमिट है।
बोलिए। और और व्हील पावर बोला जा सकता है क्या मालूम, मुझे पता नहीं, लेकिन आप बताओ। जैसा कोई आचरण, जो आचरणशील व्यक्ति अपने सामने आते हैं, तो जैसा इम्प्लीमेंटेशन करने वाले व्यक्ति आते हैं, तो उनका जो ओरा रहता है, तो तब जैसा हम सामने वाले को चार्ज मिलता है, तो क्या वो व्हील पावर हो सकती है सर? हाँ, चार्जिंग कर ली हमने वहां पे विल पावर। है ना? हम विपश्यना करने को जाते हैं 10 दिन, तो क्या करते हैं वहां पे? तो वही अब वही मुझे जब कभी कभी ऐसा लगता है, वेरुलकर गुरुजी, आचार्य श्री हरिभोजी वेरुलकर, इनकी जब मुझे याद आती है तो मैं जाके बैठता हूँ उनके पास। तो मैं मेरी बैटरी चार्ज करता हूँ वहां पे बैठ के उनके साथ में, उनको जब मैं सुनता हूँ तो। बिल्कुल, वहां पे खर्च नहीं हो रही ना, वहां पे तो चार्जिंग हो रही। चार्जिंग हो रही। बिल्कुल। तो इसलिए सत्संग जो बोला गया है, सत्संग, सत बोले तो ईश्वर का ही वहाँ संग रहता है, और उससे अपनी बैटरी चार्ज हो जाती है, तो उसको बिल्कुल। विल पावर बढ़ाने का वो एक जरिया है, एक साधन है। और वहां से कुछ बातें ऐसी मिलती है सर कि वो, अभी ये समझो किताब में भी बताया गया है कि अंदर जो अपनी भावना है, उसको अपने भावना को दबाना भी अपनी विल पावर घटाने का जैसा है। बरोबर। तो महाराज जी हमारे बोलते थे कि भाई जो अंदर है वो एक बार बाहर निकल के मोकला हो जाओ, अब तो क्या होगा कि अपन फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल। चाहे अपना इंटेंशन वो नहीं है कि भाई सामने वाले का नुकसान हो, सामने वाले को चोट पहुंचे, लेकिन अंदर है और अपन दबा रहे हैं, और मैं आपके ऊपर से आपको बहुत बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ, बढ़िया बोल रहा हूँ, लेकिन अंदर से मेरा प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है। इसमें दो बातें हैं। अगर हमारा निकालने से सामने वाला दुखी हो रहा है, तो वहां पे और विल पावर खर्च हो रही। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम उसको छोड़ भी दे सकते हैं। दे सकते, लेकिन सामने वाले के भलाई के लिए यदि है वो, वहां धर्म सामने दिखाई। वाले की भलाई हमको पता ही नहीं रहती, हमारा वो परसेप्शन है। हाँ हाँ, लेकिन अंदर दबाना भी उससे दबाने की तो बात ही नहीं, दो बातें हैं। दबाना तो है ही नहीं, ये तो क्लियर हो गया। दबाना है ही नहीं, लेकिन निकालने से मैं फ्री हो रहा हूं और सामने वाला दुखी प्रेशर में होना आ रहा है। है, वो नहीं करना है। बराबर है कि? वो अपना भी दिल दुखेगा वो, हम्म। और वो आध्यात्म के हिसाब से अच्छा भी नहीं होगा, और उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं। बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ भी लगता है ना तो मैं किसी को बोलता नहीं, मेरे पास छोड़ने की कला है तो मैं उसको तुरंत छोड़ देता हूँ और फ्री हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा एहसास फ्री होने का है, तो मुझे कोई बांध ही नहीं सकता, मैं फ्री रहता हूँ। तो इससे क्या हो जाता है, फ्री भी हो जाता है, और सामने वाला व्यक्ति को चोट भी नहीं आती, और बैठ के बात होती है। और इसमें ये बताया गया है कि अन्न का भी बहुत असर करता है विल पावर बढ़ाने के साथ, हम्म। की जैसा खावे अन्न वैसा होईल मन, आपण जे म्हणतो, तर सात्विक भोजन, तो एक भोजन शरीर को दिया जाता है और एक भोजन अपने ब्रेन को दिया जाता है। तो ब्रेन का जो संबंध है, तो सीधा श्रद्धा और सबूरी की जो बात अपन ने की है यहाँ अपने, तो ये किताब से यानी बहुत कुछ लेने लायक बातें हैं। मैं तो कल भाविन पटेल के साथ में, आप थे ही सर, बहुत ही मेरा मेरा उन्होंने वन थिंग मैंने बोला था, लेकिन पहले बार उन्होंने मुझे काट नहीं किया, लेकिन कल उन्होंने सीधा बोल दिया कि फ्रीडम के साथ में, तो फ्रीडम एक जो वर्ड है कल मैंने उठाया सर, तो बहुत बढ़िया सर, आपके कारण से विठल और उन्होंने और एक बात बोली कि इसमें अटक मत जाओ और ढूंढते रहो, सेटल मत हो जाओ, कि फ्रीडम ही वन थिंग होगी। अभी 2 महीने बाकी है, तो एंटीना खुला ही रखना। हाँ हाँ, तो इसके बारे में सर, वन थिंग के बारे में थोड़ी, जब भी आपकी मुलाकात होगी, थोड़ी चर्चा अपन 10 मिनट की आपके साथ करने का मेरी इच्छा है, बिल्कुल। क्योंकि आगे बढ़ना है। तो आप ही हमारे मेंटर हो, और कुछ बातें अच्छी होंगी, तो कुछ साथ चलते चलते सीखना है, तो कुछ गलतियां भी होंगी। और मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, मेरे लिए भी वन थिंग कोई मैं बहुत बड़ा ये नहीं हूँ कि वो इतने साल से मैं यूज कर रहा हूँ। मैं आप हम सब साथ में स्टूडेंट ही है हम। मैंने सिर्फ एक बार वो 18 में किया हुआ है, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं। और लेकिन मिलेंगे हम जरूर।
हाँ, और कुछ आपको क्वेश्चन या शेयरिंग बाकी है आपका? बस यही कहना है कि थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू विश्वास भाऊ, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सूरज मिश्रा सर और मैडम भी है साथ में, इनको मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए सूरज सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सूरज सर, वेलकम। सर, आज का जो टॉपिक है व्हील पावर मैनेजमेंट, बहुत ही बढ़िया। इससे बहुत कुछ चीजें जो है वो नई सीखने को मिली सर। और एक और मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने इसमें बहुत स्पेसिफिक शेयरिंग होता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी जो है स्पेसिफिक शेयरिंग होने के साथ साथ अभी जो कुछ भी चल रहा है इधर उधर सब तरफ टीवी ऑन किए तो यूक्रेन रशिया और कहीं कहीं पुष्पा चालू है। और ऐसे इस पीरियड के अंदर सर एक बहुत अच्छी चीज वन थिंग, फिर उसके बाद में मैजिक और वैनिटी चैट का तो बोलना ही बात ही अलग है। तो ये सब चीजें जो सीखने के लिए, इसके लिए पूरे टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मेरा जो है आज का एक ये चीज इससे जो सीखी वो एक महत्वपूर्ण चीज सीखी कि रोज महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना चाहिए। जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट वर्क है जो बढ़िया। आपने बताया, इम्पोर्टेंट जो है सबसे पहला इम्पोर्टेंट वर्क जो सुबह करना है, उसके लिए आपने ये जो बताया वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप इसके ऊपर ही जो है सुबह के समय जो है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो सुबह कंप्लीट करना। एक क्वेश्चन था सर है कि बोलिए। आ, शादी में सब लोग थकते हैं सर, लेकिन दूल्हा कभी थकता नहीं। ये ये जो है क्वेश्चन है कि दूल्हा, क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन है मेरा सर कि दूल्हा क्यों नहीं थकता। सब थकते हैं, सबका जो है व्हील पावर कम होगा, बैटरी डाउन होगी, सब होगा, लेकिन सुबह से लेकर रात तक जो रिसेप्शन भी होते रहते हैं 2 बजते रहती, लेकिन दूल्हा कभी थकता नहीं। इसके ऊपर सर ये क्वेश्चन का आंसर होगा। दूल्हा कम से कम 2-4 महीने नहीं थकता। मैंने मैं हर बार बोलता हूँ कि आपने कभी सुना है कि शादी के दिन कोई दूल्हा बीमार पड़ा? नहीं, तो होता ही नहीं। नहीं। तो ऐसा होता ही नहीं। वो सचमुच में वहां पे जो विल पावर उसकी, जो, और सोता भी नहीं हो पहले रात को। हाँ, सोता भी नहीं मैं बराबर। भी नहीं सोया था मेरे शादी के पहले रात को। तो वो अलग चीज है सब वहां पे। जी जी वो चीजें काम करती है, विल पावर ही काम करती है वहां पे। जी तो जी। उस तरह का हम बाद में क्यों नहीं करते फिर लाइफ में यूज? उस उतनी ही विल पावर हमारे पास ही तो थी, तो कहाँ गई वो? बिजनेस में उस तरह से यूज कर सकते, क्यों नहीं करता? उसका जीता जागता उदाहरण है कि विल पावर लिमिटेड है। यस। तो शादी में सबने खर्च कर डाली। ग्रेट ग्रेट सर, अच्छा सवाल पूछा आपने। थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच। बहुत बढ़िया। नमस्कार सर। सॉरी, बोलिए मैडम, नमस्कार। म्यूट पे चले गए आप? 1 मिनट, दोबारा से मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मेरा ध्यान नहीं, सॉरी, आप बोलने वाले थे, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर आज का। जो थैंक कल का सेशन था, यानी उसमें जो बातें क्लियर नहीं हुई वो आपके माध्यम से आज पूरी बातें क्लियर हो गई सर। और हाँ, हम बहुत खुशनसीब है, आप जैसे लीडर हमको मिले सर। थैंक यू वेरी मच। यू। और और सर हम भी खुश नसीब है, आप जैसे पूरी टीम हमको मिली। हाँ हाँ जी सर। और सर मैंने भी एक ओपनिंग की है आज से कि सबसे, सर ने जैसे बताया वही, कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो सबसे पहले करना है और बाकी के कामों को बाद में करना है। ये आज से हमने भी ये ओपनिंग बहुत की है बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और थैंक यू सर। ये इतना बड़ा मतलब योग है कि आप दोनों एक कैमरे में बैठे हो, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी सर। और थैंक हम यू भी सर। बैठ सकते थे, लेकिन मैडम घर पे है इसलिए हम अलग अलग बैठे हैं। लेकिन वो जादू सबके लाइफ में हो रही है, स्टेप बाय स्टेप, है ना? हो रही है। मेरे लाइफ में अच्छा। पिछले 8 मार्च को हुई है, वर्ल्ड वुमन डे के दिन। और हर एक के लाइफ में होने अच्छा, वाली है, प्रोसेस में है सब लोग। ग्रेट, सही बात है ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मिश्रा फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। शिव प्रसाद सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। वेलकम शिव प्रसाद सर, बोलिए। थैंक यू सर। वेलकम। आज तो सर आत्मशक्ति के बारे में काफी सारे साक्षात्कार हो गए।
और दूसरी बात ये पता चला कि आत्मशक्ति जो हमारी कम होती जाती है, जिसका तालमेल बिठाया गया हमारी मोबाइल की बैटरी के साथ, तो ये काफी नई बात पता चली। तो काफी सारी बातें वो मोबाइल बैटरी के साथ में हमारी मैच हो जाती है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ हाँ हाँ, तो उसी की तरह जैसा हम उसको मेंटेन करते हैं, इसको भी उसी तरह मेंटेन करना, ये एक बात समझ में आ गई। दूसरी एक बात ये समझ में आ गई कि यदि हम अवेयर नहीं रहते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो डिफॉल्ट मोड पर चला जाता है, जो अगर वो डिफॉल्ट मोड पर जाता है तो हमें नुकसान भी वो पहुंचा सकता है। सही तो बात। इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। दूसरी बात और एक प्रेजेंट ऐसी हुई कि हम हर दिन कई तरह के ऐसे कामों में जुटे रहते हैं कि इसका हमको एहसास भी नहीं रहता है कि ये हमारी आत्मशक्ति को कम कर रहा है। सही बात है। तो इस पे भी मुझे थोड़ा फोकस होने की जरूरत है। ग्रेट। और जैसा कि अभी सर ने भी कहा कि अपना जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो सबसे पहले कर ले, बरोबर जिससे पहले कि हमारी आत्मशक्ति कम हो जाए। तो बरोबर। ये बातें मुझे काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट हुई। और ये भी मुझे लगता है कि इस पार्ट को काफी बारीकी से और अध्ययन किया जाए, क्योंकि काफी बारीक बातें हैं, ये मुझे महसूस हो रहा है इसमें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। ये जो जादू है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच है, गोप्रो है, वन थिंग है, खजाना लगा है हमारे हाथ में, खजाना। सही बात सही बात। लेकिन अभ्यास उसकी चाबी है, प्रैक्टिस से होगा। ग्रेट, थैंक यू शिव प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच। और अरविंद सिंह सर को मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। अरविंद सर वेलकम, बताइए। सर मेरे लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है कि मेरी जो जैसे हमारा जो बिलीफ होता है, उस बिलीफ को आज और कल, ये 2 दिनों में इतनी बड़ी चुनौती है सर। मैं इस तरीके का इंसान हूँ कि मैंने लिखा भी है और मुझे लग रहा था कि ये बेवकूफी किसने की। सर मेरा ऐसा है कि कर लो, देख लो, क्या जाता है, टाइम पास, राइट। तो इन सब चीजों में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। तो मैं काफी चीजों को कलेक्ट करता रहता था। तो मुझे यहाँ पे अभी आज पता चला सर, उन सब की तो जरूरत ही नहीं है। उन सब की जरूरत ही नहीं है जहां पे मुझे पहुंचना है। सही बात है। तो ये आज आउट कर रहा हूँ सर, और एक्शन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखा है कि कल जैसे बताया था कि आनंद आना चाहिए। आनंद तो है, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें आनंद है। उसके बाद में विल पावर एक सेम नहीं होती है, ये भी मुझे पता चला। उसके बाद में एक्शन में मैं आया कि मॉर्निंग में मैं बहुत ज्यादा पावरफुल रहता हूँ, और मैं नॉर्मली बहुत सारे लोग होते तो नॉर्मली उसको मैं सबसे पहले करूंगा, किसी से बात करनी है, किसी को डेमो देना है, तो क्लियर हो गया मॉर्निंग को। उसके बाद में मैनेजमेंट और क्लियरिटी उस काम के प्रति होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो मुझे किस इंसान की तरफ जाना है, क्यों जाना है, वो क्लियर, इसी इंसान की तरफ जाना है यानी जाना है। बीच में अगर संजय दत्त भी है या कोई सेलिब्रिटी है तो वहां रुकना नहीं। ये मुझे क्लियर हो गया और आगे से मैं यही करूंगा। ग्रेट। उसके बाद में सर विल पावर लिमिटेड नहीं होती, ये भी बहुत बड़ी बिलीफ था मेरा वाला कि एक ही समान में रहता हूँ, लेकिन एक समान एक्चुअली नहीं रहते हैं। तो ये सब चीजें पता चली सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत पावरफुल चीजें हैं। थैंक यू सर। थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया शेयरिंग किया है आपने, और आपने लिख लिया ना, एक्शन प्लान लिख लिया, ये बहुत बड़ी बात है, और वो इम्प्लीमेंट भी होगा उस तरह से। दिनेश सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, दिनेश खड़गकर सर, वेलकम सर, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। मैं टीम माय पॉसिबिलिटी से जुड़ा। बुक तो बहुत थी, कभी पढ़ा भी नहीं था, और पढ़ा तो समझा नहीं था, क्योंकि आप जैसे जो सर है वो कभी थे नहीं हमारे साथ में समझाने के लिए। और अब ये डिटेल में समझ रहे एक एक वर्ड। ये तो पहली बार पता चला कि हमारा दिमाग भी बैटरी की तरह, यानी मोबाइल की बैटरी की तरह है। और आपने आज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भिखारी भी सवेरे ही भीख मांगता है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। बरोबर। कि वो रात को कोई भी, आज तक के मैंने देखा नहीं कि कोई आपको शाम को हमारे दरवाजे पे कोई आया और भीख मांगा। तो उसको पता था और हमको आज तक पता नहीं था, ये भी बहुत बड़ी बात है। और हम क्या करते, मैं जो करता था कि मैं वो एक आध व्यक्ति को माइंड में लेता था और उसके पीछे ही ज्यादातर चलता था। और
उसमें बैटरी खत्म हो जाती है। वो तो मुझे भी पता चला अभी कि मैं सवेरे जब निकलता हूँ शॉप के लिए तो अलग रहता हूँ, और रात को मैं जब आता हूँ तब अलग रहता हूँ। मैं वहां पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं करता, यानी कोई बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन फिर भी थक जाता हूँ। तो ये इसका एग्जाम्पल ये है कि मैं, मेरा दिमाग उतना खर्चा होता है, और रात को वो नहीं रहता, जो सवेरे रहता है वो रात को नहीं बचता है। अब सर मेरा एक क्वेश्चन आपके साथ में ये है बोलिए। कि हम किसी का अच्छा करते हैं, मैं किसी का अच्छा करता हूँ और उसको मैं प्यार करता हूँ और मैं उसकी केयर करता हूँ, और वो मुझे कभी निग्लेक्ट कर देता है, तो मेरा दिमाग एक एक महीना 2-2 महीना वही बात में लगा रहता है कि यार मैंने ऐसा क्या किया इसका कि ये मुझे निग्लेक्ट करता है, या मेरा मोबाइल ब्लॉक करता है, जो भी करता है, या मेरा बच्चा बोलो, घर के बोलो, कोई भी बोलो, कि मैं उसको हर्ट नहीं करता हूँ कभी। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मेरा अच्छा है, इसलिए मैं उसका भला चाहता हूँ, लेकिन किसी कारणवश मुझे वो ऐसी निग्लेक्ट करता है। तो उस समय में मुझे क्या करना चाहिए, यानी उससे डायरेक्ट बात करके, भाई ऐसी मेरे से क्या गलती हुई कि तू मुझे निग्लेक्ट करता है, या क्या उसको क्लियर करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए सीधा सीधा? आप बताओ। सर मैं आपको पूछ रहा हूँ फिर उसको यानी 2 हाथ मारना चाहिए, उसको पूछना चाहिए, या उसको छोड़ भी नहीं सकते सर, एकदम माइंड में ऐसे डिलीट डिलीट की बटन तो है नहीं कि वो उतना सब याद आता है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, क्योंकि मेरी सलाह आपके काम नहीं आएगी। कोई भी किसी को सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरा परसेप्शन है, मेरे लाइफ के तरफ देखने का मेरा एक नजरिया है। मैं आपको जो भी सजेशन दूंगा ना, वो मेरे लिए काम का रहेगा, आपके लिए नहीं रहेगा। फिर भी एक 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 है ना? छोटा सा सर। टीम में पॉसिबिलिटी कभी सजेशन पे वर्क नहीं करती। हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको वो जो आप करते हो, हाँ आपकी विल पावर वहां पे कितनी खत्म हो रही, और हाँ, आप खुद को सवाल पूछो कि वहां पे उतनी विल पावर खत्म करने की आपको जरूरत है क्या। बराबर है सर, नहीं है। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरा तो उधर ध्यान ही नहीं है। ओके, ऊर्जा वहीं बहती है जहाँ ध्यान जाता है। राइट राइट, और आज मेरे को क्या ध्यान करने की जरूरत है, उसकी तरफ ध्यान देना है ना मुझे, एग्जैक्ट सर, एग्जैक्ट। है कि नहीं? तो प्यार का सही मतलब होता है फ्रीडम, लेकिन हमने गलत प्यार की डेफिनेशन सीखी है। प्यार का मतलब हम बंधन बोलते हैं। प्यार में फ्रीडम होता है, लेकिन हमारे जो संस्कार मिले हैं, तो प्यार में हम बन जाते हैं, बंध जाते हैं, और फिर अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि मैंने ऐसे किया तो उसने भी ऐसा करना चाहिए। राइट। ये प्यार है ही नहीं। प्यार यही है कि मैं प्यार कर रहा हूं, सामने वाला उसको जानो नहीं जानो, मैं मेरे स्वभाव में जीऊंगा। राइट है ना? अभाव में जीना नहीं है, प्रभाव में भी जीना नहीं है, अपने स्वभाव में जीना है। राइट ऐसा मैं जीता हूँ मेरे स्वभाव में, राइट राइट, ना अभाव में ना प्रभाव में, मैं मेरे स्वभाव में जीता हूँ। मेरे से किसने कुछ गलत किया तो मैंने भी बदले में गलत करना चाहिए, ये फिलॉसफी पे मैं बिलीव नहीं करता। ओके मैं ओके, अच्छा ही रहूंगा, बराबर सर। ऐसा मुझे लगता है। राइट, आपका आपको देखना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, अभी क्लियर हो गया। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपके पास कुछ काम नहीं है ना, इसलिए आपका ध्यान उधर जा रहा बार बार। राइट 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 है सर, एग्जैक्ट राइट है। ग्रेट, थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू वेरी मच। तो आगे चलते हैं हम। अमोल सर को इनवाइट कर रहा हूं मैं। अमोल कड़ुस्कर सर, बोलिए सर। 1 मिनट। हाँ बोलिए, वेलकम। अभी आपने बोला तो मैं भी हंसा, क्योंकि वो भाविन सर का ही डायलॉग आपने रिपीट कर दिया। आप बताइए। तो मैं उनके टाइम पे भी हंसता था, अभी भी मैं हंसा और सुनता भी हूँ ध्यान से, उनको भी और आपको भी। तो अभी सेशन से तो वैल्यू मिलता ही है, लेकिन अपने फॉलो पर ये रिवीजन सेशन से अच्छी वैल्यू मिलती है। अगर ली हमने तो मिलती है, नहीं ली तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेने वाले के लिए सब कुछ है, सही बात है। और वो कुछ ना कुछ तो मिलती है। कि मेरा अभी क्वेश्चन ये है, या फिर हम सब मिलके भी कर सकते हैं, कि हर चैप्टर का उपयोग हम बिजनेस लाइफ के लिए, और लाइफ में बिजनेस तो है इसके वास्ते ही कर रहे हैं सब, बरोबर। हर चैप्टर का उपयोग हम कौन सी जगह पे कैसे करें। जैसे हमारे लिए
लीड बनाना, कॉल करना, डेमो करना, फॉलोअप करना और क्लोजिंग करना, ये सब विषय हमारे लिए सबसे पहले। तो वो कौन सा चैप्टर कहाँ पे बिठाए, कि मैं भी अभी ये खत्म होने के बाद ही वो बिठाना पड़ेगा, लेकिन ये अभी से सोच ऐसा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। आप गोप्रो आपका हो चुका है अक्टूबर में, हाँ। तो आपके पास इतना समय था बीच में, लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया। हाँ नहीं, वो तो है। आपको लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बनानी है। अब जब लिस्ट बनानी है, वो आपकी प्राथमिकता हो गई, तो वहां पे ये सारा बुक भी काम में आएगा, क्योंकि आपकी वन थिंक है लिस्ट बनाना। आप बना लिस्ट बनाने को बैठे, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आप सिर्फ लिस्ट ही बना रहे, तो वहां वन थिंग बन गया ना आपका। वो बराबर। मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे आप, नहीं, तो वहां पे ये काम आ रहे हैं ना सब सिद्धांत। और सारे काम महत्वपूर्ण नहीं है, जो पहला झूठ हमने देखा वो भी वहां पे काम में आएगा, कि भाई मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है, अब भी लिस्ट बनाना है तो मैं लिस्ट बनाऊंगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण या इनविटेशन देना है तो मैं इनविटेशन दूंगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण काम है डेमो देना, तो मैं डेमो दूंगा। फॉलोअप महत्वपूर्ण है तो फॉलोअप करूंगा। आ रहे समझ में बात? वो इससे जुड़े हुए हैं सारे। 7 स्वर मैंने बोला था, सारे गम पद नी, गाना कोई भी बजा सकते हो, घूम फिर के गाड़ी वहीं पे आएंगी, गाना वही, राग इतने हैं लेकिन स्वर तो साथ ही है ना। तो गोप्रो से आपको जितने रिजल्ट आने थे वन थिंग से, वो कितने गुना बढ़ेंगे देखो आप थोड़ा, कि नहीं बढ़ेंगे? पढ़ेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सवाल था आपका। हाँ, यही था, क्योंकि ग्रास्पिंग पावर आप गुरु है, आपकी ज्यादा है, और वो थोड़ी बहुत हमारी कम ज्यादा है। ये कौन बोल रहा है कम है, तो किसने बोला आपको? नहीं, आप तुरंत इम्प्लीमेंट कर देते हो। हाँ, तो मैं ये हूँ, फर्क है। आप हो। हाँ, कोई वही तो। चमेली का फूल कभी गुलाब का नहीं रहता ना, हर फूल है। और एक कोई भी फूल एक दूसरे को कभी बोलता नहीं कि मुझे उसके जैसा बनना है, क्योंकि हर एक की अपनी खुशबू है। तो ये कंपैरिजन भी है ना, एक बहुत बड़ा कैंसर है, हर एक को है, ह्यूमन है। बीइंग नहीं है वो बाय डिफॉल्ट होता है कि यार वो सर देखो कितना अच्छा बोलते हैं। मुझे भी होता है ना, भाविन पटेल सर को जब मैं सुनता हूँ, यार 20 साल से मेडिटेशन कर रहे हो, क्या बोलते हो, इतनी शांति के साथ जवाब देते हैं लोगों को। लेकिन मैं अनकंडीशनल लव करता हूँ खुद से, और मुझे मालूम है कि मैं हूँ, मुझे किसी के सरी का बनना नहीं। मैं मेरे स्पीड से जा रहा हूँ, एनर्जी का बिजनेस इतना बढ़ रहा है, लोग रातों रात 6 से हो रहे, -2 -3 हो रहे, लेकिन मैं कंपैरिजन में नहीं जाता, मेरी गति से मैं चल रहा हूँ। मेरी वन थिंग है पीस ऑफ माइंड, तो मैं उसके साथ हूं। आप आपकी वन थिंग ढूंढो और उसके साथ रहो, और आपको पता है हर एक की वन थिंग अलग अलग है, और वो इतने जल्दी मिलेंगी भी नहीं। इसमें भी कैसा होता है, और यार इतने लोगों को वन थिंग दिख गई, मुझे तो अभी तक एक भी नहीं दिखी, मेरी वन थिंग क्या होगी? चिंता नहीं करना है, अभी टाइम है 2 महीने, हम प्रोसेस में हैं। क्या लगता है आपको? बराबर। आज के बाद ये बोलना ही नहीं कि किसकी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा है मेरी कम है, सबकी अपने अपने हिसाब से है कि नहीं? अब जब मैं जितने साल से इस पे काम कर रहा हूं, आप मेरे आधे समय में वहां तक पहुंच जाओ, क्योंकि अभी साधन बढ़ गए, एक ग्रुप है हमारे पास, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था उतना अवेलेबल, तो मुझे ज्यादा विल पावर लगी है डेवलप करने के लिए। आपको उतनी नहीं लगेंगी, क्योंकि हम हर बुधवार गुरुवार शुक्रवार मिल रहे हैं, तो हफ्ते में 3 दिन कितने संस्कार हो रहे हैं हमारे ऊपर, है ना? और बताइए। नहीं, बस यही था। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सवाल पूछा। अच्छा, सब लोगों को धन्यवाद। इससे ओपनिंग मिली होगी, और सवाल पूछना इसीलिए जरूरी होता है कि आपके जवाब देते देते बाकी लोगों को भी जवाब मिल जाता है। और मैं अमोल सर से बात नहीं कर रहा था, मैं पूरे 74 लोगों से बात कर रहा था। थैंक यू अमोल भाऊ, सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। और रूपाली मैडम को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे।
रूपाली धोत्रे मैडम, अगर आपका कवरेज है तो आप वीडियो भी ऑन कर सकते हो, नहीं तो ऑफ रख सकते हो। बोलिए। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड थैंक यू सर। सर कल का सेशन में जो मुझे क्यूरी थी वो तो मैंने पूछ ली सर, लेकिन आज का सेशन जो हुआ उससे तो जो कल जो नहीं मिला वो आज उससे भी ज्यादा सब क्लियर हो गया, क्योंकि जो बुक आपने रीड की और हर एक शब्द का जो मतलब बताया सर, वो सही मायने से अब दिमाग में घुस गया है। तो सर मुझे सिर्फ ये जैसे खाने पीने की जो बात निकली सर, तो मुझे लगता है ये हैबिट पे भी काम करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला कि एनर्जी लेवल सुबह से शाम तक जैसे घटती है, तो उस पर हम एक हैबिट में भी वो चेंज अगर करें तो हो सकता है, क्योंकि उसको मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है कि सुबह के टाइम में एनर्जेटिक रहती हूँ, जब 12 बजे के बाद जैसे टाइम जाता है तो मुझे खुद से लगता है ऐसा कि कुछ तो भी गलत हो रहा है। तो उस पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे काम करने की जरूरत है। उस पर मैंने एक मेरे माइंड में अभी थॉट आया है कि जैसे वो प्रवचन करने वाले लोग हैं, वो खाने पीने से परहेज लगते हैं सब, जब उनको वो व्यासपीठ पर अगर बैठना रहा तो वो खाने पीने के विशेष ध्यान रखते हैं। सही तो बात। मुझे लगता है कि इस बात पर भी अब काम करने की जरूरत है, क्योंकि अपन 10 बजे का खाना भरपेट खा लेते 12 बजे का, और दिन भर आलस से भर जाते हैं, तो जो काम में जो प्रोग्रेस दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती सर, दिख नहीं रही है, दिखती है वो बाद में कि दिख नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। उस पर हैबिट पर मुझे ऐसा लगा है मुझे अब काम करना है, और वो लेकिन कल की जो स्किल विल और टाइम, ये तीनों भी अब उसके ऊपर ही काम बहुत करना है। बढ़िया, स्किल विल टाइम आपको समझ गया है, लेकिन हाँ इसके पहले का जो चैप्टर हुआ था कि एक समय में एक ही हैबिट पे काम करना है, हाँ हाँ हाँ, जल्दबाजी नहीं है, उसके नीचे हम दब जाएंगे, फिर उसमें दब और विल जाएंगे। पावर खर्च हो जाएंगे हमारी। हम्म। तो सब हम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज आज ही इम्प्लीमेंट करनी है, हम हम्म। इम्प्लीमेंट कर ही रहे ना। हाँ, टाइम के तो साथ आप, उसे हाँ, थोड़ा थोड़ा आप ले। अभी अभी जो आपने पिछले वीक में कोई हैबिट हाथ में ली होंगी, हम्म। तो अभी कोई नया बिल्कुल, चीज दिख गया तो वो हाथ में लेंगे तो वो छूट जाएंगी गाड़ी फिर। वो छूट जाएंगे। हाँ अभी जिस गाड़ी में बैठे हो वहां तक तो पहुंच जाओ पहले। हाँ हाँ, अकोला से अमरावती गाड़ी में बैठे हो तो अमरावती तक पहुंच जाओ पहले, अमर भोग के यहाँ पे नाश्ता चाय पानी कर लो, फिर नागपुर की वैसे गाड़ी में बैठना, वैसे ही करना है सर। है ना। हाँ हाँ सर। हाँ, फिर नागपुर में आके यहाँ पे हम नाश्ता देंगे चाय पानी देंगे, और फिर यहाँ से चंद्रपुर जाना हो तो वहां चले जाना। ओके सर, ठीक है। ताड़ोबा देखने के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर होगा आपको? हाँ हाँ, वो क्लियर हो गया, और ये भी सब क्लियर हो गया सर। ओके, आज थैंक यू आज मैडम। की जो छोटी छोटी बातों पे आपने बताया ना सर, वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में थी सर, जो गुड, एकदम क्लियर हो गई। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू रूपाली मैडम, थैंक यू वेरी मच। और बाबा राव सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज रिकमेंड किया कि आनापान साधना लेने का उन्होंने प्रस्ताव रखा, और मैंने भी इम्प्लीमेंट किया तुरंत उसको। बहुत मजा आया मुझे वो करने के साथ जब सेशन स्टार्ट किया तो। वेलकम बाबा राव सर। एम आई ऑडिबल सर? बिल्कुल सर, बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप धन्यवाद। सुझाव को इम्प्लीमेंट उस एकदम इम्प्लीमेंट किया और किनारे पे खड़ा था, आपने धक्का दे दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। और वो अभी सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई दूल्हा क्यों नहीं थकता शादी के दिन, तो उसके ऊपर मेरा एक ऐसा आंसर है, दूल्हा इसलिए शादी के दिन नहीं थकता कि वह जिस दिन से उसकी शादी तय होती है उसी दिन से वह थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी विल पावर अपने पास सेव करते रहता है, इसलिए वो शादी के दिन नहीं थकता, क्योंकि उस दिन उसकी विल पावर चरम सीमा पर रहती है। ग्रेट ग्रेट, सही बात है, बिल्कुल ट्रू और बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात। और दूसरी बात, हमारे पास जितने भी विल पावर ज्यादा हो उतना हम महत्वपूर्ण काम सफलता से कर सकेंगे। यस यस, इसलिए विल पावर का सही इस्तेमाल करना, यही अपनी जिंदगी का मकसद करना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। और शीतल मैडम को यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ मैं। वेलकम, बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण मिला है आज, यानी कल का सेशन हुआ उसके बाद थोड़ा विचार किया मैंने और आज पूरी तरह से क्लियर हो गया। मेरा बचपन से ये था कि अगर पढ़ाई भी करनी है तो मैं 2 दिन पूरे यानी कंसंट्रेशन से एंथुजियास्टिकली करती थी और बहुत अच्छे तरीके से करती थी, पर अगले 2 दिन मैं कितनी भी कोशिश करूँ तो उतने इफेक्टिवली वो मैं चीज कर नहीं पाती थी। तो मेरे मन में इतने साल की मैं हो गई ये क्वेश्चन हमेशा आता था कि मैं ऐसी क्यों हूँ। तो मुझे लगता था कि ये मेरा एक्चुअली पैटर्न है और ये मुझे बदलना चाहिए, और मैं खुद को ब्लेम भी करती थी इसके लिए कि मुझे 2 दिन फुल कंसंट्रेशन के साथ करती हूँ पर अगले 2 दिन मैं कितना भी प्रयास करूँ पर वो लेवल का जो कमिटमेंट है या कंसंट्रेशन है वो मेरा नहीं आता। तो मेरी ये बात क्लियर हो गई क्योंकि ऑथर ने भी यहाँ पे बताया है कि एक दिन आपका ऐसा होगा, अप होगा, या और दूसरा दिन आपका डाउन हो सकता है। तो मुझे ये पता चला कि ये विल पावर का ही एक भाग है। तो मैं उसमें से पूरा फ्री हो गई क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर मैं बचपन से ढूंढ रही थी। सो वो मुझे कल और आज मिला और मैं 100% क्लियर हो गई हूँ उसमें से कि, और मैं खुद को ब्लेम करती थी इस चीज के लिए। अगर मुझे पढ़ाई में आधा भी मार्क्स कम पड़ता था तो मैं खुद को ब्लेम करती थी कि मैं कंसंट्रेट नहीं रहती, कभी ऐसा तो कभी ऐसा मेरा ऐसा रहता। तो ये बात से मैं बहुत फ्री महसूस कर रही हूँ। और मार्शमेलो टेस्ट से मैंने ये आज ये बात सीखी है कि अगर आप किसी भी चीज में धीरज रखते हो तो उसका आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये तो बचपन से ही सिखाया गया था पर इस पे कभी ऐसा विचार नहीं किया। और ये बात को भी मैं प्रेजेंट हो गई हूँ कि जो छोटी छोटी चीजें हैं हम इंटेंशन भी नहीं रहता पर हमारे मुंह से निकल जाती है ना। तो वो वहां पे हमारी जो विल पावर है वो कम हो जाती है। इस बात के लिए मैं बहुत प्रेजेंट हो गई। सो थैंक यू फॉर द सेशन। बहुत जबरदस्त शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। और ये है रियल में जो जादू हो रहा है हमारे लाइफ में कि जो जिंदगी भर से ढूंढ रहे थे वो आज मिल गए, आज के चैप्टर में मिल गए। क्योंकि हमारी जो विल पावर डाउन होती है ना तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमको लगता है कि हम 2400 घंटे एनर्जी रहे, तो वो तो विल पावर है, वो कम ज्यादा होती रहेंगी, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको। बहुत ही जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और अभी संजय पेंसलवार सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए संजय सर, वेलकम। सर सब कुछ विल पावर पे ही डिपेंड है। ओके। हाँ, लेकिन जो विल पावर है ये सरकमस्टेंसेस के वजह से ही चेंज होती है, क्योंकि लाइफ में अपन जिस मोड पे है तो उस मोड से वो विल पावर अपन बदल सकते हैं सर। सरकमस्टांसेस की वजह से विल पावर चेंज नहीं होती, हम सरकमस्टांसेस को जिस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं उसमें हमारी विल पावर चली जाती। हाँ, लेकिन जब सरकमस्टेंसेस अनफेवरेबल है तो विल पावर डाउन होती है सर। होती नहीं, हम करते हैं, ऐसा बोलो आप। हाँ, क्योंकि विल पावर सरकमस्टांसेस को कभी अनफेवरेबल फेवरेबल ऐसा होता ही नहीं। अभी तो हमको जादू मिल गई ना। आप किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ रह के खुद को प्रसन्न रख सकते हो। हाँ, यस, नहीं, लेकिन ये अपना पास्ट जो है, हाँ, पास्ट में ये ऐसा ही होता था। हाँ, ये आप बोल सकते हो। हाँ, लेकिन अभी जादू मिलने से अपन ये चेंज कर सक रहे हैं अभी। बिल्कुल, अवेयरनेस बढ़ाना है, विल पावर का मैनेजमेंट करना है। यस। अब कल के दिन कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ गए आपके लाइफ में। यस। वहां पे विल पावर लगाना है कि नहीं लगाना है, ये आपके पास चॉइस है। यस। चॉइस है ना आज। यस। पहले नहीं थी क्योंकि अवेयरनेस नहीं था। अवेयरनेस नहीं था, बरोबर है सर। बराबर है। तो अभी आपके पास अवेयरनेस है तो आपको पकड़ में आएगा कि कुछ भी गलत होता है तो वहां ग्रेटिट्यूड लगाना है कि ब्लेम करना है। ब्लेम करने में विल पावर जाएंगी और ग्रेटिट्यूड में विल पावर बढ़ेगी, होंगी, बढ़ेंगी। सही बात है। ग्रेट, ये प्रेजेंट होगा सर। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत अच्छा आपने मतलब शेयर किया, उससे बाकी लोगों को भी ओपनिंग मिली होंगी और आप भी शायद क्लियर हो गए इन बातों से।
यस सर, यस। बराबर। और यस कुछ सर। पूछना है सर आपको? नहीं सर, अभी जो मैं मेरे लाइफ में जो भी कुछ आज तक यहाँ जो भी अचीव किया है, तो ये व्हील पावर की वजह से ही अचीव किया है मैंने। और इसीलिए अपन थक गए। हाँ जो जोश था पहली कंपनी में वो नहीं आ रहा ना। हाँ, आज नहीं है। हाँ, क्योंकि वो यूज हो गई व्हील पावर। हाँ यस, लेकिन इसको चार्ज करना पड़ेगा ना सर? हाँ, तो चार्ज करने के साधन आपके पास है अभी। यस, वो चार्ज पहले नहीं थे। चार्ज करने को टाइम लगता है, यस। उसको बचाना है। जितनी है अभी अभी आपके मोबाइल की बैटरी 40% है। हाँ। और आपके पास चार्जर नहीं है, तो आप चार्जर भूल गए। आपको पता है, आप लातूर गए उदगीर से और आपको हॉल्ट करना पड़ा, वहां पे मुक्काम करना पड़ा, और चार्जर नहीं है। तो आप क्या करोगे? 40% को संभल संभल के यूज करोगे। ये ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखते रहोगे क्या? आवाज आ रही मेरी संजय सर? आप म्यूट पे चले गए। एक मिनट, अनम्यूट करिए। एक हेलो, मैंने कौन जो आ रहा बोला था? आपने सुना हाँ यस। कि आपके पास 40% बैटरी है, चार्जर उदगीर रह गया, हाँ और आप 40% बैटरी आपको कल शाम तक, दोपहर तक यूज करना है उदगीर जाने तक। यस। तो आप यूट्यूब पे खाली कॉमेडी वीडियो देखोगे क्या? नहीं नहीं, सेव करेंगे। यस, बस सेम है। जो भी इम्पोर्टेंट है वही अपन इसको इस्तेमाल हाँ करेंगे। बिल्कुल, किसी से लंबी बात भी नहीं करेंगे आप। यस। आप काम की बात करेंगे, महत्वपूर्ण बात करेंगे, और आप बोलोगे कि आज मेरे पास चार्जर नहीं है, हम डिटेल में कल बात करेंगे। कल बात करेंगे, राइट। यस, बस यही एग्जांपल ध्यान में रखना है। यस सर। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच संजय सर। प्रशांत तड़कसे सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए प्रशांत सर, वेलकम। Thank you, sir. वेलकम वेलकम। Thank you for such an intellectual session, sir. ग्रेट। जो ओपनिंग मैं पढ़ने का प्रयास करा, जितनी ओपनिंग मुझे कल नहीं मिली, आज के सेशन से मिली है सर। मुझे ये ओपनिंग मिली है कि मैं कभी मेरी बैटरी या व्हील पावर किसी अननेसेसरी सब्जेक्ट पे वेस्ट नहीं करूंगा। पावरफुल सर। हाँ, और सर ये बात पूछनी थी कि मैं सवेरे अभी स्कूल को जाता हूँ, सवेरे तो व्हील पावर ज्यादा रहती है, तो क्या मैं व्हील पावर वो कंजर्व कर सकता हूँ? क्योंकि वहाँ स्टूडेंट को तो पढ़ाने के लिए पावर लगता है, बाद में जो स्टाफ में जो अननेसेसरी टॉपिक आते, इश्यू आते, उसमें मैं कंजर्व कर सकता हूँ क्या? आपको क्या लगता है? उसमें मैं अपनी व्हील पावर, यस डेफिनेटली कंजर्व कर सकता हूँ, और वही व्हील पावर मैं शाम को यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपको वही और जो सर ये सर से मैंने अभी बात किया, आपके मोबाइल की बैटरी संभाल के रखना है आपको। यस यस आपका यस। अगर एक पीरियड ऑफ है, वहां पे आपको वीडियो नहीं देखना है। तो और बैटरी, किसी के साथ डिस्कशन अन्य, हाँ हाँ वही एक एग्जाम्पल और मोबाइल सर, का ले रहे हैं हम। एक्चुअली हाँ, हाँ, मोबाइल एक उदाहरण है। यस 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 यस। और सर मैं कभी डेमो देते वक्त किसी को इम्प्रेस करने की ये करता था, तो उसमें उससे भी व्हील पावर हाँ, नहीं सर, अब तुम्हारे वजह से हम इम्प्रेस होते हैं, तो तुम्हारा सुनते हैं ना सर हम, प्रभाव अगर किसका प्रभाव गिर गया तो ही उसको अपन केयरफुली लिसन करेंगे ना। मैं इम्प्रेस करने के लिए नहीं करता ना कुछ, वो आप हो जाते हो वो अलग बात है। हाँ, तो अगर हम इम्प्रेस हो गए तो तुम जो भी बोलते हो वो हम केयरफुली सुनेंगे ना सर। ऐसा नहीं, आपका वो बिलीफ है, वो आपकी धारणा है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो बोलता हूँ आप इम्प्रेस हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि मैं भी दौड़कर सर के सर इनका बोलूंगा तो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। नहीं, अगर इम्प्रेस हो गए तो ही वो उसका इम्पैक्ट उतना रहेगा ना। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। ओके ओके ओके। आपका संदर्भ क्लियर होना चाहिए कि आप उसके लिए खड़े हो, उसके हेल्थ के लिए खड़े हो वहां पे, फिर आप कुछ भी बोलो। आप म्यूट पे चले गए। हाँ, मैं अगर किसी के घर पे डेमो देने के लिए गया, ओके ओके, तो मैं उसके हेल्थ के लिए, फैमिली के हेल्थ के लिए अगर खड़ा हूं वहां पे, ओके ओके, हाँ, मैं कुछ भी बोलूंगा तो उस तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। अलग से इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करना है।
मेरा विचार अच्छा होना चाहिए, सिर्फ उस फैमिली को हेल्प देने के लिए मैं गया हूं, न कि कमीशन कमाने के लिए। क्या लगता है आपको? आप म्यूट पे हैं प्रशांत सर? हाँ यस सर। मैं डेमो देने के लिए गया, मन की अवस्थाएं हैं, दो मन की अवस्थाएं हैं। एक अवस्था में है मेरी कि मुझे इतने पॉइंट मिलेंगे मशीन जाने के बाद, ओके और दूसरी मन की अवस्था है कि ये आदमी मशीन लेगा तो इसकी फैमिली को क्या क्या फायदे होंगे। ओके ओके। तो कौन सी मानसिक अवस्था में आपकी विल पावर सेव हो जाएंगी या खर्च हो जाएंगी? दूसरा जो ये है तो उसमें सेव हो जाएगी, और पहले इसमें खर्च हो जाएंगी। यस डेफिनेटली। या आप फुल टाइम कैंगन कर रहे हो और आपको किसी भी हालत में एक मशीन बेचना है, ओके ओके। क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, 2 महीने से एक भी सेल नहीं हुआ है। यस यस यस। तो जब आप डेमो देने को जाओगे तो आपकी विल पावर खत्म होंगी कि सेव होंगी? डेमो देने की जाए तो सेव हो जाएगी। नहीं, क्योंकि आपको इमरजेंसी मशीन बेचने की। यस यस यस। तो सेव कहाँ से होंगी? वो तो खलास समाप्त yes. होंगी वहां पे। यूटिलाइज होगी ना सर। हाँ, लेकिन वहां जरूरत नहीं है ना। वो जरूरत आपकी है और इसलिए उसने मशीन खरीदनी चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है। अब वो मशीन तब खरीदेगा जब उसको लगेगा कि ये फायदे की चीज है, आपके जरूरत से तो नहीं खरीदेगा ना। यस यस। और सर एक पूछना था, ये आपने कभी कहा था कि अगर डेमो देने के बाद डिटैच रहना है, तो थोड़ा मुझे वो क्लियर। हाँ डिटैच मीन्स यही बात है कि डेमो देना है शिद्दत से, लेकिन ये थॉट से नहीं देना है कि इसने मशीन लेनी ही चाहिए। ओके ओके। उसको बोलते हैं डिटैच इन्वॉल्वमेंट। ओके ओके। हाँ ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर प्रशांत सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छे सवाल पूछे जिससे लोगों को ओपनिंग मिलेगी अच्छी। और आप खुद को म्यूट कर दो आपकी तरफ से। प्रसाद सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रसाद डवड़े सर, बोलिए, वेलकम। अनम्यूट नहीं हुए आप, दोबारा से मैं यहाँ से कर रहा हूँ, बोलिए। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू सर। पहले आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। और मैं तो लकी मानता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और मुझे इस प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, नया नया। वेरी गुड वेरी गुड। और थैंक यू फॉर संदीप सर, इस संदीप सर ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाया और मेरी लाइफ में चेंजेस हो गए इस प्लेटफॉर्म में आया मैं तो। आज के सेशन के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? और आज के सेशन में मुझे ये अपनी हुई कि वो अपना पहले सवेरे उठ के अपना महत्वपूर्ण काम करे। गुड, वेरी गुड। जो अपना महत्वपूर्ण काम है वो पहले करे। और जो अपने व्हील पावर के बारे में मुझे इस सेशन से पता चला कि व्हील पावर क्या होता है, व्हील पावर की मैनेजमेंट कैसी हुई, सेशन से मुझे पता चला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। और इससे बोलिए। और इस सेशन से मुझे बहुत कुछ पता चला और इस प्लेटफॉर्म में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वेरी गुड प्रसाद सर। और थैंक यू फॉर थैंक यू सर। थैंक यू प्रसाद सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। भूषण सर को इनवाइट कर रहा हूँ, भूषण साबळे सर, बोलिए भूषण सर। हेलो, बोलिए बोलिए, वेलकम सर। आज 2 बात बोलना चाहता हूँ सर मैं। बोलिए बोलिए। एक तो कल का जो बताया भाविन सर ने कि व्हील पावर अगर ज्यादा है तो वो जो काम है वो टाइम में कर लेना चाहिए। जिस दिन व्हील पावर अगर अपनी कम रही तो थोड़ा सा हल्का काम करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ जिस दिन अपनी व्हील पावर अगर ज्यादा रही, जो इम्पॉसिबल बात है अपने लिए, उस पे फोकस ज्यादा दो। बिल्कुल सही बात, उस पे फोकस ज्यादा दो। शायद नहीं 100% वो बात पक्की हो जाएंगी अपनी। बरोबर बरोबर। और जो कम रहने के बाद जो बोला है अपनी, जिस दिन भाविन सर ने बोली है कि अगर व्हील पावर कम है अपने को महसूस होता है सर,
तो छोटा मोटा काम कर लीजिए, वो भाविन सर ने बताया। और दूसरी बहुत बात सर, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं ना जो पेंडिंग होते हैं, हाँ, वो करना और है। दूसरी बात सर, आज मल्टीटास्किंग हुआ सर। अच्छा, मल्टीटास्किंग ऐसा हुआ कि 8 बज गए, मेरे को अमर सर का फोन आया, तू आया नहीं बोले अभी तक सेशन में। तो मैंने बोला उनको, मैं अभी बारदाना लेके जा रहा है। तो बारदाना लाया, 200-300 बारदाना लाया गाड़ी में, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया था उधर। तो आते आते आधा सुना, आधा ये छोड़ रहा। इसकी वजह से बहुत यानी बहुत फायदे होते सर, कान में गिर जाते, मोबाइल में किसी का मुंह नहीं दिखे, और उसके फायदे। घर पे आके मेहमान आ गए थे तो सब्जी करना था मेरे को, सब्जी जल गई सर। आधा आपको सुन रहा था, सब्जी कर रहा था, पूरी जल गई। यहाँ पे आके बैठ गया बाद में, अभी दूसरी सब्जी चालू है। ग्रेट ग्रेट शेयरिंग सर। और कुछ? बस सर इतना ही बोलना था। मल्टीटास्किंग में ऐसे ही होता है ना, एक कान में तो था। 2 कामों को एक साथ करने का अर्थ, नहीं, वो जमता ही नहीं सर। नहीं, आप पूरा सुनो ना, पूरा सुनो। 2 कामों को एक साथ करने का अर्थ किसी भी काम को ठीक से न करना है। बरोबर। 2 कामों को एक साथ करने का अर्थ है किसी भी काम को ठीक से न करना। तो सब्जी इंपॉर्टेंट थी तो सेशन छोड़ देना था, सेशन इंपॉर्टेंट था तो सब्जी छोड़ देनी थी। बढ़िया, दोनों करने का प्रयास किया सर। ग्रेट ग्रेट। सब्जी जल गई। तो अभी रियलाइज हुई ना बात। इसके उसकी वजह से मैं उसकी वजह से मैं शर्ट गिट पहन के, मैंने बोला अपने को कल का भी बोलने का है, वो इम्पॉसिबल अपना रहा तो अपने को इम्पॉसिबल बात पे ज्यादा ध्यान देने का है। जिस दिन अपनी ये रही तो अपना। तो मेरा भूषण सर आपसे एक सवाल है, आपके लाइफ में वन थिंग नहीं रहता और ऐसी घटना होती सब्जी जलने की, तो आप कैसे होते? इतने शांत होते क्या? डिस्टर्ब हो जाते? डिस्टर्ब हो जाते। अरे यार ये क्या हो गया? अभी आप सेटल रहे क्योंकि आपको मालूम है आपने मल्टीटास्किंग किया। मेरे को उस टाइम ही ध्यान में आया सर कि अपने को अभी शर्ट पहन के सर के साथ बोलना है कि ऐसा ऐसा हो गया सर। गुड गुड। और हम आपके बोलते सर शेयरिंग आज से बहुत लोगों को ओपनिंग मिली होंगी जो मल्टीटास्किंग पे अभी भी बिलीव करते होंगे या कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया सर। सर ये बात बरोबर है ना सर, जिस दिन अपनी विल पावर ज्यादा रही तो इम्पॉसिबल बात पे अपन ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इम्पॉसिबल की बजाय हम अगर बोलेंगे भूषण सर की कठिन काम पहले ले लीजिए। कठिन काम। हाँ, इम्पॉसिबल शब्द छोड़ दो, हाँ, है ना, कठिन काम पहले करें। कठिन काम पे। हाँ, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। भूषण सर ने एक लाइव एग्जांपल हमारे साथ आज अभी शेयर किया है। डॉक्टर शैलेंद्र सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। डॉक्टर शैलेंद्र गेडाम सर, कैमरे को सीधा करना है सर आपको। और मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आज के सेक्शन से सर मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया है और मेडिटेशन भी मेरा चालू हो गया है। और सर मुझे बात करने से इतना डर लगता था, मैं कभी सोची नहीं थी कि आज मैं ये प्लेटफॉर्म में आप लोग के सामने बोलूंगी या रहूंगी सर, कभी नहीं सोची थी सर मैंने। तो सर मेडिटेशन मेरा चालू हो गया है, सुबह में 5 बजे उठती हूँ और धीरे धीरे मेरा विल पावर भी बढ़ रहा है और मेरा डर भी निकल रहा है सर। उसके लिए थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये स्टेप बाय स्टेप ही होता है, टाइम लगता है ना, उसको बोला है टाइम, तो टाइम लेगा वो। जबरदस्त। और रास्ते पे आप आए हो, इस रास्ते पे, ये सबसे बड़ी बात। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मैडम। बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ सर, आज मतलब क्लियर हुआ कि अपने को दिन भर में देखना है कि अपना विल पावर सबसे ज्यादा कब अच्छा रहता है। उस समय को चुन करके सबसे इम्पोर्टेंट काम उस समय करने का। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बड़ी बात पकड़ी है आपने आज। ग्रेट। और जब कभी भी ऐसा लगे कि विल पावर कम हो रहा है तो या तो उस समय कोई काम छोटे मोटे हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर आनापान मेडिटेशन करना है या विपश्यना ध्यान करना है। ग्रेट सर, ग्रेट। नहीं तो फिर थोड़ा बीबी से झगड़ लेना। उसमें बहुत विल पावर बढ़ती है। जी। और दूसरा, प्रकृति के सानिध्य में अगर रहेंगे, जैसे आज मैं आते आते रोज आने में थकान होती है अगर दिन भर का काम रहता है तो, लेकिन आज का मौसम ऐसा था कि बारिश हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसको अपन ने अपने शरीर पे फील किए
तो वो उस फीलिंग से जो एनर्जी मिलती है तो वो आपके विल पावर को बढ़ाती है और आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाइफ के साथ झगड़ा करने में विल पावर क्या होती है? बचती है, सेव होती है या खर्च होती है? कभी खर्च होती, कभी बचती, कभी आनंद भी आता है। झगड़ने से आनंद आता है। हाँ, अगर वो किसी झगड़ा अगर मजाक के प्यार बात से हो रहा है, प्यार से हो रहा है तो गुड गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बढ़िया। मंजू मैडम, आपको दोबारा से मैं यहाँ पे, ऑलरेडी आप अनम्यूट हो, बोलिए। सर आवाज आ रही है सर? आ रही, वेलकम। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर आज के सेशन से मुझे ये मिला कि हमारा दिमाग भी एक मोबाइल की बैटरी की तरह है सर। हम उसे जितना ज्यादा फालतू चीजों में यूज करेंगे उतना ज्यादा डाउन होगी। तो हमें अपने बैटरी को बचा के रखना है। और सबसे ये कि सबसे पहले जो काम है, जब हम सुबह एनर्जेबल रहते हैं तो सबसे पहले उसको करना है सर, ताकि हमारी एनर्जी बची रहे। और सर ये वन थिंक और CFL से इससे तो बहुत कुछ मिल रहा है और वैसे ही पावर मिल रहा सर, और अपनी एनर्जेबल बॉडी जो है अपनी एनर्जेबल रह रही सर। और सर कभी पहले तो मैं कैसे था कि किसी का जैसे फोन आ गया तो रिलेटिव का किसी का बस बातें करना शुरू कर दिए। अब वो कैसा था, आधे घंटे घंटों भर, अब वो लोग फोन नहीं रखते थे तो हम भी नहीं रखते थे। लेकिन अभी उस दिन जब वो वन थिंग का जो सेशन था कि फोन नहीं उठाना, तो अभी तो बहुत कम हो गया है। लेकिन फिर भी आज एक फोन आया और हमने बातें करने लगे। तो सही बात है सर, उस समय हमारा दिमाग सच में थक गया, लेकिन अभी तो ये पूरा क्लियर हो गया है कि बिल्कुल मतलब नहीं तो नहीं, अपने बैटरी को बचा के रखना है और अपने जिस समय जरूरत पड़े उसी समय यूज करना है सर। पावरफुल मैडम, पावरफुल, बहुत जबरदस्त। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत ही स्पेसिफिक शेयरिंग किया और आपने लोगों के लाइफ में भी कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि सबकी रिवीजन हो रही, इतना स्पेसिफिक शेयरिंग आज पूरी टीम कर रही, बहुत बहुत पावरफुल। संतोष सर को मैं इनवाइट कर रहा हूं, बोलिए संतोष सर, वेलकम। सर नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने कल का सेशन भी पूरा नहीं किया और आज भी मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में था, नहीं कर सका। लेकिन मैंने ये इतना जान लिया है कि रोज महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना है। ओके। और विल पावर का क्या? हाँ, विल पावर सर तो बढ़ता है, रहता है, लेकिन कब कोई अगले वाला जब नकारात्मक जो होता है ना, तब विल पावर मेरा कम होता है, ऐसा मुझे इससे महसूस हो गया। और मैं है ना उसमें क्या करता था, मेरी बात सच रखने के लिए मैं ज्यादा मेरी एनर्जी खर्च करता था। तो ये बात तो आपके पास बुक है, उसको अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत आई तो बाद में मेरे से बात कर लेना, है ना? जी सर, जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अमोल डोले सर को मैं इनवाइट कर रहा हूं, वेलकम अमोल सर, बोलिए। नमस्कार। 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 तो लेट शेयरिंग करने का रीजन ये है कि मैं सोच रहा था कि एक्चुअली मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी बैटरी कहाँ खत्म हो रही है या मेरा विल पावर कहाँ खत्म हो रहा है, ये सोचने में टाइम लगा, इसलिए मैं लेट शेयरिंग कर रहा हूँ अभी। बढ़िया। मैंने ये देखा है कि जो मैं सोचता हूँ खुद के बारे में, या आज क्या काम करना है, या जो कुछ मैंने मेरे एम्बिशंस है मेरे, वो अगर पूरे नहीं हो रहे हैं, यानी आज कुछ काम करना है वो अगर पूरा नहीं होता है, तो वो सोचने में मेरी बैटरी कम हो जाती है, उसमें मेरा विल पावर घट रहा है। ये मैं प्रेजेंट हुआ हूँ आज के सेशन से, और कल इतना नहीं समझ में आया था मुझे, लेकिन आज बहुत अच्छा समझ में आया ये सेशन। गुड सर। तो अभी मुझे इस पे प्रेजेंट रहना है हरदम, कि एटलीस्ट मैं एक वन थिंग करूंगा कि जो मैं आज डिसाइड करता हूँ करने का, बराबर, वो पूरा करूंगा मैं, तो मेरा एनर्जी सेव हो सकता है इसमें, बिल्कुल मेरा विल पावर सेव हो सकता है। और जादू से भी हमारी विल पावर बढ़ रही है, क्योंकि जादू हमको क्या सिखा रही कि जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। जो चीजें हमारे पास है ना, तो कोई नकारात्मक चीज भी आ गई, डेमो नहीं हो रहे, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, सेल नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या क्या है हमारे पास,
तो हम कितने दिन से कैंगन पी रहे हैं, हमारी 3 फैमिलीज कैंगन पी रही, हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, अच्छे लोगों के बीच में है, कितनी चीजें हैं जो हमको चार्जिंग दे सकती है। राइट। जो बहुत लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है ना। ये बंकर है आपके आजू बाजू में, कोई गोली लगेंगी नहीं आपको, आप बंकर में है। राइट। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। बराबर। लेकिन हम वो छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ी बड़ी चीजें भूल जाते। प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ मैं, ग्रेटिट्यूड की रोज लिख रहा हूँ 10। और तो आएगा वो। हमारी पहरेदार है हम, आने वाली सांस जाने वाली सांस देख रहे। यस यस। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो बाकी चीजों में ऊर्जा जाएंगी क्या? नहीं हो जाएंगे। नहीं जाएंगे, पूरी एनर्जी से हो। बहुत बढ़िया अमोल सर, बहुत बढ़िया चीज को आपने आज पकड़ लिया और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं आप उस चीज को। तो लड़ाई नहीं करना है, लड़ाई में बैटरी खर्च होती है। खुद के विचारों के साथ लड़ाई की बात चल रही है। खुद के विचारों के साथ लड़ाई नहीं करना है, आते हैं विचार तो आने देना है, लड़ना नहीं उसके साथ। कभी विल पावर डाउन है तो ठीक है ना, सो जाना दोपहर में 2 घंटे के लिए, कोई इश्यू नहीं। फिर फ्रेश होके उठना, फिर चाय पीना और फिर 2-4 कॉल कर लेना, है कि नहीं? मैं तो ऐसा करता हूँ। नहीं आ रहा है समझ में अभी ये चैप्टर से। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग अमोल सर। आदिनाथ भड़के सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, वेलकम। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। आज के सेशन में सर मुझे ये मिला, इम्यूनिटी जो है अपना, आत्मशक्ति जो है, या आत्मशक्ति जागरूक यानी कि वो कायम रखने के लिए अपने को अवेयर रहना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और राइट टाइम अगर राइट एक्शन लेते हैं अपन तो काम होना ही होना है। और अपन जो भी काम करते हैं, और अभी तक की जो भी काम किया मैंने, तो उसका अगर मैंने मेरे को ऐसा लगता है कि अपन ने सिर्फ काम, अपना जो काम है वो काम अपन ने अपने सही तरीके से करना चाहिए। सामने वाले का रिप्लाई क्या आएगा क्या नहीं उसकी चिंता करने का काम नहीं। सामने वाले को जो लगेगा वो सामने वाला तो तय करेंगे क्या करना चाहिए। सिर्फ अपना काम है, उसके काम का जो है वो बताना, ना कि अपने काम का। अपना काम उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, सामने वाले के ऊपर अपना काम डिपेंड नहीं है। उसको क्या लगता, सामने वाले को क्या लगता, उसको जो लगता होगा वो सही बात। तो अपना काम एक ही है, उसको जो भी आदमी अपने संपर्क में रहेगा उसको उसके भले के लिए अपन ने कुछ बातें बोलना या कहना। जैसा कि अपन जो काम करते हैं, इंजीनियरिंग में जो काम कर रहे हैं वो उसके काम के लिए है, लेकिन उसको समझ रहा नहीं, क्योंकि उसका जो माइंड सेट है वो हर एक का माइंड सेट जो रहता है वह नहीं भाई ये इसका आदमी ये सामने वाला अपने को ये बोल रहा तो इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा, लेकिन अपना जो भी फायदा होगा तो उससे सही पट गुना उसका फायदा है वो उसको समझ में नहीं आता। तो उसके लिए उसको अपना समझा के देना ये अपना काम है, ताकि उसको समझ में नहीं आ रहा ये तो बोलने की बात ही नहीं ना। हम सिर्फ अवेयरनेस कर रहे हैं, हमारा अवेयरनेस बढ़ गया तो हम अवेयरनेस बांट रहे हैं, है ना। तो ये सबके लिए अवेयर रहना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच आदिनाथ सर, थैंक यू। और विशाल सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, वेलकम सर। सर विल पावर के बारे में एक ऐसा समझना चाहिए कि अगर गर्म लोहा रहा तो उसमें हथौड़ा मारने की, अगर ठंडा लोहा रहा तो उसमें हथौड़ा मार के कुछ फायदा नहीं है। सही बात है। और ये मैंने ऐसा समझा है कि गर्म लोहा रहा तभी हथौड़ा मारना। और दूसरी बात कि बहुत लोग ऐसे हैं कि उसमें एनर्जी वेस्ट होती है, तो वो एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू सर। मस्त मस्त, बहुत बढ़िया, अच्छा उदाहरण दिया सर आपने कि पहले हम क्या बोलते थे लोगों के बारे में कि भाई कस्टमर का लोहा गर्म है तो क्लोजिंग कर डालो,
अभी हमारे लोहे की बात चल रही, हमारा लोहा गर्म है तो महत्वपूर्ण काम कर डालो, और लोहा ठंडा है तो सादे सुधे काम करो, जो भी छोटे बड़े होंगे काम। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी अच्छा, नीलिमा मैडम ने एड्रेस किया है, तो चलो नीलिमा मैडम को मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए नीलिमा मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते, वेलकम। अभी मैंने वीडियो ऑफ किया है क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, बराबर, अब चार्जिंग में लगा के रखा है। गुड। और आज के सेशन से मुझे ये समझ में ही आया है कि हम हमारी एनर्जी को सेव करना जरूरी है। जैसे मोबाइल का उदाहरण दिया है कि हम थोड़ा भी अगर बैटरी कम होती है, और हम अभी अभी हमारे बहुत सेशंस हो रहे हैं डेली, और मोबाइल डेटा भी है उसको भी सेव कर रहे हैं कि नहीं दिन भर में कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि शाम को हमें अटेंड करने हैं सेशन, तो उसको ये करना है, सेव करना है, उसको बचा के रखना है। सही बात। सेशन में ऐसे ही हुआ कि आधे देर तक 11, 11:30 या 10:30 बजे तक मैंने सुना, लेकिन मेरा वो बंद हो गया, फिर डाटा खत्म हो गया, डाटा खत्म हो गया तो नहीं देख सके। तो दिन भर में ये हम अपने दिमाग को भी और देते रहते कि नहीं हमको सेव करना है। तो मुझे ये समझ में आया कि खुद की एनर्जी बचाने के लिए भी खुद को हमें इंटीमेशन देने पड़ेंगे कि हमारी एनर्जी कहाँ खत्म हो रही है, और उसको हमें बचा के रखना है। ये सेशन से मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, डाटा का एग्जाम्पल बहुत सही दिया आपने। डाटा आपका 10:30 बजे विल पावर खत्म हो गया, तो आगे का सेशन नहीं मिला। नहीं, और बहुत इच्छा थी उसको कंप्लीट करने की, और ऐसा हमेशा होता था। और पापा का भी वो फोन रहता है, तो वो नहीं तो मैं पापा के फोन से ज्वाइन होती थी, लेकिन अभी पापा है नहीं, गाँव गए हैं, तो वो एक फोन ही चल रहा है। तो वो ऑप्शन था, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो दिन भर में वो भी कुछ भी देखना नहीं हो रहा है। ग्रेट ग्रेट। सेव करना है एनर्जी को, और थॉट्स को भी वैसे ही है, जितने हम थॉट्स खर्च करेंगे अपनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और बातों में भी बहुत ज्यादा होती है, फिजूल बातों में ज्यादा होती है। ये ही बहुत अच्छे से समझ में आ गया है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। वो आपने एक जो बात बताई सर जी कि हमें ना किसी के अभाव में जीना है, ना ही प्रभाव में, हमें तो बस अपने स्वभाव में जीना है, ये मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। ग्रेट, और उस पे भी वर्क है। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो अभी संतोष सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए सर। हाँ सर, ये मुझे बोलना है कि ये सेशन करने से पहले मल्टीटास्किंग क्या होता है मालूम भी नहीं था। यस। हाँ सर, क्योंकि आज मैंने मल्टीटास्किंग किया है, लेकिन मुझे मालूम है मैंने किया है बोल के। और आपको ये भी मालूम है कि वो काम बिगड़ सकता है आप कर रहे तो। हाँ सर, वो काम 100% कभी होंगे ही नहीं, 60%, 20% ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल ये तो कॉम्प्रोमाइज करना है आपको। जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हो तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये क्लियर है हमारे दिमाग में अभी। यस सर, यस सर। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर। और कुछ? थैंक यू सर। नहीं और कुछ नहीं, अभी हो 8 दिन में होने वाले सर, तो आरटीजीएस तो हो गया, उसकी लोन प्रोसेस। आज आरटीजीएस का सब्जेक्ट नहीं अपना, वन थिंग का सब्जेक्ट है। थैंक यू। वो एक दूसरा एक था, मल्टीटास्किंग का एक था, और एक दूसरा एक ये था सर अपना, आपने जो बुक पढ़ रहे हैं ना सर, हाँ, तो जो अंडरलाइन किए वाले हैं, अभी मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो गलत जगह अंडरलाइन हो रहा है। नहीं, गलत सही कुछ नहीं, आपके लिए जो सही है वही अंडरलाइन कर रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल से जो आपकी जो है ना, वो जो अंडरलाइन करे, तो आपका 2 बार 3 बार रीडिंग हो गया ना सर उसका। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं एक ही बार पढ़ता हूँ। ऐसा है तो मुझे वो लगा, मुझे अंडरलाइन अगर आप जो आज के सेशन का अगर मुझे मिल जाता तो मैं उसको थोड़ा नहीं, पूरा ही समझ लेना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। हम एग्जाम देने के लिए थोड़ी अभ्यास कर रहे हैं महत्वपूर्ण, वो 21 गाइड आती थी 10वीं में, ऐसा नहीं, पूरा पढ़ना है उसको। हाँ नहीं। ओके सर, ओके। ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू। कोई सिलेक्टेड प्रश्न नहीं है हमारे पास, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है हमारा वन थिंग का, क्योंकि ये करोड़ों रुपए की बुक है जो हमको नॉलेज दे रही है यहाँ पे। तो मजा आया आज, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये
जो हमारा आज का चैप्टर था, मुझे बहुत वैल्यू मिल रही आप लोगों के बीच में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भागवत माड़ी सर ने यहाँ पे एड्रेस किया है जाते जाते, तो उनकी भी हम सुन लेते शेयरिंग। बोलिए भागवत सर। जब भी हमेशा मेरी बैटरी डाउन हो जाती है दिन भर काम करके, या भी आवाज आ रही है सर? आ रही, बोलिए ना, जब भी बोलिए बैटरी बोलिए। डाउन होती थी और जब भी बहुत ज्यादा टेंशन या बैटरी कम हो जाती थी ना, सबसे पहले मैं आपको याद करता था। अच्छा, आधी बैटरी वैसे ही चार्ज हो जाती है आपको याद करके, अच्छा, और रही कुछ तो आपकी वीडियो वगैरह देख के और चार्जिंग हो जाती थी। बढ़िया और बढ़िया। आज का एक उदाहरण है सर मेरा ताजा। आज दिन भर मैं थोड़ा फ्री था, कुछ ऐसा टेंशन वाला काम नहीं था मेरे पीछे। तो शाम को मैं एक गाड़ी का इंश्योरेंस लेके सर के घर पे गया। तो सर मतलब एकदम फ्रेश था, इसलिए एनर्जी इतने अच्छी तरह से उनको समझा सका मैं। मतलब उन्होंने 2-4 उनके जो क्लोज फ्रेंड है उनसे सुना, लेकिन उनको उन्होंने हाँ नहीं बोला डेमो के लिए। लेकिन मेरे को आज उन्होंने बोला। क्या बात। क्योंकि बैटरी फुल चार्जिंग थी, दिन भर फ्रेश था। ग्रेट। कुछ मतलब थकान वाला काम हुआ नहीं, मतलब ये रिजल्ट आया मेरे को आपसे, आपके बातों से। मतलब मैंने सेशन किया नहीं बरोबर, लेकिन शेयरिंग सुनता मैं, मेरी खासियत है। बढ़िया। मेरा सेशन भी नहीं हुआ तो मैं शेयरिंग आखिरी तक सुनता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। शेयरिंग से मेरे को पता चला क्या सेशन हुआ और मैंने शेयरिंग किया। और आज अगर दोपहर में मैनेजर के साथ थोड़ा मैं तो तू मैं हो जाता था तो फिर पॉलिसी लेके उनके हाथ में दे देता था, गेट से ही बाहर वापस आ जाए। तो वहां व्हील पावर खत्म हो जाती दोपहर में, है ना? हाँ सर। तो अभी भागवत सर आपको देखना है कि कहाँ व्हील पावर वेस्ट जा रही, वहां पे बचाना है उसको। हाँ सर, वैसे भी मतलब वो करता था मैं, लेकिन आज वो प्रेजेंट हो गया कि कैसे करना है, व्हील पावर कैसे जनरेट करना है। बहुत जनरेट नहीं, बचाते हैं हम, वो बचाना है। हाँ, यस सर। ग्रेट। थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छा शेयरिंग किया आपने, थैंक यू वेरी मच। तो भागवत सर के शेयरिंग से भी अच्छी हमको लाइव ओपनिंग मिली कि वो दिन भर से फ्रेश थे, तो आज उनको शाम को भी वो गए तो वो बातचीत कर पाए और उनको एक अपॉइंटमेंट मिल गई। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप फॉलोअप सेशन के लिए आए। और वन थिंग, गेरी कैलर जी के तत्वों को हम समझ रहे हैं और ये जर्नी चालू है अभी, और 10-12 वीक ये चलते रहेगा और आप सब लोग आते रहेंगे और खुद के ऊपर हम सब लोग साथ मिलके काम करके हर एक का हमारा जो एक प्रोडक्ट बनेगा, हम खुद 2 महीने के बाद वो एक अलग ही लेवल का प्रोडक्ट रहेगा। ये पूरी तैयारी चल रही है, टीम माय पॉसिबिलिटी पूरे वर्ल्ड को लीडरशिप देने वाली है एनर्जिक में, पूरे वर्ल्ड को लीडरशिप देने की ये तैयारी चल रही है यहाँ पे। इस तरह से मैं इन चीजों को देखता हूं, आप भी इस तरह से इन चीजों को देखो, प्रायोरिटी सेट करो और पिछले जो चैप्टर हुए हैं आपके पास बुक है उसका रीडिंग करते रहो, अभ्यास करते रहो। पूरे पाठ मागे सपाट इस तरह से हमको नहीं करना है, सारी चीजों को हमको एडॉप्ट करना है। और जो भी आपके मन में सवाल आते होंगे आप बीच में भी कभी मैसेज करके टाइम लेके बातचीत कर सकते हो। इसको हमको अंजाम देना है, हर एक के अंदर ये सारी चीजों को पेनिट्रेट करना है। तो सबका फिर से धन्यवाद और शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।